सच्चा सतगुरु कौन? इस पुस्तक का ध्वन्यांकन 3 भागों में किया गया है। ये पुस्तक का दूसरा भाग है। पृष्ठ 89। ब्रह्म गुरु बना लो तो वो सब कुछ खुद ही कर देगा। शिष्य की जिम्मेदारी। यदि अपने परम सत्य में जागृत और स्थिर होना है तो ये अध्याय बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर सुनिए, ताकि आप पूरी तरह से केवल अपने गुरु पर सब कुछ ना छोड़कर अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी ईश्वरमयी ढंग से निभा सकें। क्योंकि गुरु बना लेने के बाद शिष्य की क्या जिम्मेदारी है या कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा हम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। हम आपको ये भी स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि यदि आपको कोई पूर्ण जागृत सतगुरु मिल भी गया और उसने आपको सही दिशा दिखा भी दी, तो यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं तो आपका कल्याण होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि अक्सर लोगों के मन में एक भ्रमित धारणा बैठ गई है कि बस कोई गुरु बना लो तो वो हमारे सारे दुख व कष्ट भी दूर कर देगा और साथ ही साथ हमारा उद्धार भी कर देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग समझते हैं कि हमने गुरु बना लिया, अब हमारी छुट्टी, अब तो सब कुछ गुरु स्वयं ही कर देंगे। अर्थात हम ये समझते हैं कि गुरु बनाने से हमारे जीवन के प्रति हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती, गुरु ही हमारे जीवन की जिम्मेदारी ले लेते हैं। पृष्ठ 90। हमें समझना ये है कि भ्रमित मान्यताएं मायावी अहम और मन का छल है, जबकि सच्चाई तो ये है कि गुरु मिलने से पहले हम अपने मायावी मन और अहम को ही अपना सच समझकर अज्ञानता से भरा जीवन जी रहे थे और अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से अनजान होने के कारण उनको निभा भी नहीं रहे थे। परंतु अब गुरु से जुड़कर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ गए हैं और जीवन के प्रति अपनी ईश्वरीय जिम्मेदारियों को निभाने की राह पर चल पड़े हैं। हमारे सतगुरु हमें परम तत्व परम सत्य का ज्ञान देकर हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें मायावी मन व अहम के रहस्य समझाकर उनसे ऊपर उठने की राह भी दिखाते हैं। इसी के साथ हमारी भी ये जिम्मेदारी जुड़ी है कि हम सतगुरु की दिखाई राह पर चलने का सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ प्रयास पूरी ईमानदारी व आस्था और श्रद्धा के साथ करें। हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि केवल सतगुरु का पूर्ण जागृत होना ही आवश्यक नहीं है, शिष्य को भी जागृत होकर अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी ही होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि शिष्य का संकल्प भी दृढ़ और सच्चा होना चाहिए और साथ ही साथ सतगुरु की बताई सच्चे पूर्ण तथा निष्काम समर्पण की राह पर निरंतर ही चलने का प्रयास भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ करना चाहिए। उसके हृदय में प्रभु के साथ जीवंत व व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करने की गहरी प्यास भी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन अपनी अंतःकरण में झांक कर हमें अपने विचारों तथा भावनाओं का अवलोकन पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर जहाँ जहाँ भी माया का अंधकार भरा है उसे हमें अपने आत्मस्वरूप व प्रभु के प्रकाश से दूर करना चाहिए। इस प्रकार हम निरंतर ही परम सत्य की राह पर अग्रसर होते रहेंगे। पृष्ठ 91। और हम अपनी दिनचर्या में भी ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चल पाएंगे। साथ ही साथ हमें ये भी समझ आ जाएगा कि हम धीरे धीरे ईश्वरीय चेतना अवस्था में जागृत और स्थिर हो रहे हैं कि नहीं। इतना सदैव ही याद रखिए कि सतगुरु और प्रभु भी हमारा कल्याण तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं भी प्रभु को अपने जीवन का केंद्र अर्थात सर्वोपरि व सर्वश्रेष्ठ मानकर पूर्ण आस्था व श्रद्धा से समर्पण की राह पर चलते रहें। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि सतगुरु के अंदर भी कृपा तो प्रभु स्वयं ही बरसाते हैं, इसलिए हमें प्रभु के समर्पण में ही रहना चाहिए। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि सतगुरु और शिष्य परम सत्य में जागृत और स्थिर होने की राह यानी समर्पण के 2 हिस्से हैं। दोनों ही इस क्रिया के अनिवार्य प्रकाश स्तंभ हैं। एक भी स्तंभ कमजोर है तो परिणाम एक टूटा फूटा बिखरा खंडहर ही होगा। अर्थात परम सत्य में जागृत ना होकर माया का संसार ही बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा।
शिष्य की जिम्मेदारी आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि हम किसी बहुत ही अच्छे विद्यालय में दाखिला ले लें और सोच लें कि हम कभी कभी विद्यालय चले जाएंगे, शिक्षक बहुत अच्छे हैं, वो हमें खुद ही डिग्री दे देंगे और हम सारा दिन इधर उधर मौज मस्ती करते रहें, क्या ऐसे शिष्य को डिग्री प्राप्त हो जाएगी? नहीं ना। ये भी तो हो सकता है कि कलयुगी चेतना अवस्था के आधार पर कोई तर्क वितर्क करे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी कलयुगी रास्ते हैं। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई ऐसी मनोवृत्ति रखता है तो ये समझ ले कि मायावी चेतना अवस्था का छल कपट हमें माया की दुनिया में तो सफलता दिला सकता है, पर इसके द्वारा कोई भी परम सत्य में जागृत नहीं हो सकता। और हमें समझना ये भी है कि हम युगों युगों से अनगिनत जन्म लेकर छल कपट के यही मायावी खेल ही तो खेल रहे हैं और इसीलिए आज अपने इन्हीं विषय विकारों के कारण कलयुग में पहुंच गए हैं। पृष्ठ 92। इस मनोवृत्ति से ये पता चलता है कि हम परम सत्य में जागना ही नहीं चाहते हैं, अर्थात हम आज भी माया को ही अपना सच मानते हैं और इसीलिए हम माया को ही चुन रहे हैं। यही तो हजारों शिष्य कर रहे हैं। गुरु तो बना लिया पर चल फिर भी माया की राह पर ही रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सृष्टि में तरंगों का ही नियम चलता है। हमारे जीवन में सब कुछ तरंगों के नियम के आधार पर ही होता है, अर्थात हमारे जीवन में सुख दुख भी कर्मों के फलों के आधार पर ही आता है और कर्म हम करते ही अपनी चेतना अवस्था के आधार पर हैं। हमारे प्रत्येक विचार भाव व कर्मों से तरंगे निकलती हैं। हमने सृष्टि की तरंगों के कर्मों के फल के नियमों को ठीक से समझा ही नहीं या समझ कर भी उनको अपने जीवन में लागू नहीं किया या फिर मायावी विषय विकारों के अधीन अक्सर ही उनको तोड़ा भी है। इसीलिए हम कलयुग में जन्म लेकर इतने कष्ट और दुख उठा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन के किसी भी पहलू में हम अपनी मूल ईश्वरीय जिम्मेदारी ना तो समझते हैं और ना ही कोई भी जिम्मेदारी ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चलकर निभाते हैं और आज गुरु बनाकर भी वही कहानी फिर से दोहरा रहे हैं, अर्थात गुरु ही सब कर देंगे समझकर फिर से अपने जीवन के परम लक्ष्य के प्रति अपनी व्यक्तिगत ईश्वरीय जिम्मेदारी से पलायन कर रहे हैं। हमें ये भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई भी तर्क वितर्क या मजबूरी केवल और केवल पलायन या भागना ही है और इससे यही पता चलता है कि हम पूरी तरह से मायावी अहम के गुलाम हैं और उसके हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। पृष्ठ 93। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के इस कलयुगी चेतना अवस्था के समय में केवल सतगुरु का मिलना ही मुश्किल नहीं, परम सत्य परम तत्व की राह पर चलने वाला सच्चे शिष्यों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। हमारी निम्न श्रेणी कि कलयुगी यानी विषय विकारों से भरी दूषित चेतना अवस्था के कारण एक तो हमारा मन ही परम सत्य परम तत्व की बातें सुनने में कम लगता है और हमें ये ज्ञान समझ भी कम ही आता है। इतना ही नहीं, जो थोड़ा बहुत समझ आता भी है उसे एकांत में बैठकर अपने अंतःकरण में गहरे उतारने की इच्छा भी हमारे अंदर ना के बराबर ही रह गई है। ये भी हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि परम सत्य में जागृत और स्थिर होने की राह अंतःकरण की ही यात्रा है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में ही हमारे आत्म स्वरूप के सारे गुण व शक्तियां समाविष्ट हैं, अर्थात इनका मूल स्रोत हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में ही हमारा आत्म स्वरूप व परम सत्य परमात्मा रहते हैं। जब तक हम एकांत में बैठकर ध्यान करके अपने अंतःकरण में उतरेंगे नहीं, हम अपने इस ईश्वरीय स्रोत से जीवंत रूप से जुड़ नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सुप्त ईश्वरीय गुण ज्ञान व शक्तियां जागृत ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए परम सत्य ईश्वरीय ज्ञान हमारे अंदर जीवंत नहीं हो पाएगा और हम अपने ईश्वरीय गुणों शक्तियों तथा ज्ञान को अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भी अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसका एक और कारण ये भी है कि हम अपनी दिनचर्या में अपने ईश्वरीय गुणों व शक्तियों को अभिव्यक्त करना अपनी कमजोरी ही समझते हैं। पृष्ठ 94। इसका कारण ये है कि हमने अपने मन में पूरी तरह से सच मान लिया है कि दुनिया में सफल होने के लिए कुछ करना पड़ेगा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हम जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह जाएंगे।
और ना तो हमें कोई सफलता मिलेगी और ना ही हमारे जीवन में खुशियां उतर पाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम परम तत्व ज्ञान रटकर अपने आप को ज्ञानी तो समझना एवं दूसरों को दिखाना भी चाहते हैं, परंतु अपने आत्म स्वरूप के ईश्वरीय गुणों व शक्तियों से जीवंत जुड़कर ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चलने का लेश मात्र भी प्रयास नहीं करते। और विडंबना ये है कि फिर भी यही सोचते और चाहते हैं कि गुरु हमारे सारे कष्ट और दुख दूर कर देगा, इतना ही नहीं हमें भव सागर से पार भी उतार देगा। ये सब सोचते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारी दुनिया में कर्म के फलों के नियम के आधार पर ही हमारे जीवन की घटनाएं घटित होती हैं। देख रहे हैं ना आप, हम सब किस प्रकार माया के सम्मोहन की तंद्रा में एक अति भ्रमित जीवन जी रहे हैं। हमें ये भी समझ नहीं आता कि इन भ्रमित धारणाओं के कारण हम अपने आप को निरंतर छल रहे हैं। हम ये भी नहीं समझ पाते कि इस तरह भ्रमित जीवन जीकर हम अपने जीवन के कष्ट और दुख स्वयं ही बढ़ा रहे हैं। कबीरदास जी ने हमारी ऐसी ही शिष्य मनोवृत्ति को कुछ इस प्रकार प्रकट किया है कि हृदय ज्ञान न उपजे, मन परतीत न होए, ताके सतगुरु कहा करे, घन घसी कुल हरण होए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सतगुरु चाहे जितना भी ज्ञान दे और स्पष्ट रूप से समझाए, परंतु यदि हमारे हृदय में ज्ञान उतरे ही नहीं, यानी हम अपने अंतःकरण में गुरु के दिए ज्ञान का चिंतन मनन करके उससे जीवंत रूप में जुड़े ही नहीं, तो हमारे मन का अंधकार तो कभी मिटेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में बेचारा गुरु भी क्या कर सकता है। पृष्ठ 95। इसका कारण ये है कि हमारे हृदय पत्थर के हो गए हैं, अर्थात मायावी मन के अधीन रहते रहते विषय विकारों से भर कर जड़ हो गए हैं। अब हमारा हृदय जीवंत प्राणों से नहीं भरा, क्योंकि हम अपने आत्म स्वरूप व परम सत्य परमात्मा के प्रति पूरी तरह से मृतक हो चुके हैं। अब हमारे हृदय में जड़ यानी प्राणहीन माया ही रहती है। प्राणहीन जड़ माया के अधीन होने के कारण हमारे अंदर ये भी मनोवृत्ति घर कर गई है कि ये सब साधु संतों व महात्माओं से जुड़ा है। हमारा इन सब बातों से क्या लेना देना। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हम एक साधारण जीवन जी लें, हमारे लिए यही बहुत है। हम इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा है, कबीर हृदय कठोर के शब्द न लागे सार, सुध बुद्धि के हृदय विधे उपजे ज्ञान विचार। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे हृदय कठोर हो चुके हैं, यानी पत्थर के हो गए हैं। इसलिए प्रभु का शब्द यानी ओंकार तथा प्रभु की अमृत वाणी में अब हमें सार नहीं आता, अर्थात हमें उसमें आनंद नहीं आता। इसी संदर्भ में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे हृदय चक्र की ऊर्जा भी हमारे हृदय में समाविष्ट है और हमारा हृदय भी हृदय ऊर्जा चक्र क्षेत्र में ही स्थापित है, अर्थात दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक और भी यदि महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमारे हृदय ऊर्जा चक्र में ही अनहद नाद यानी ओंकार शब्द बसता है। इसीलिए कबीरदास जी का ये कहना कि हमारे हृदय कठोर हो गए हैं, इसलिए हमें शब्द यानी ओंकार का सार या रस नहीं आता, एक बहुत ही गहरी और सच्ची अभिव्यक्ति है। पृष्ठ 96। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य भी है। इस पर आप चिंतन मनन करेंगे तभी ये गूढ़ रहस्य आपके अंदर जीवंत रूप से उतर पाएगा। यहाँ एक और भी तथ्य बताना चाहेंगे कि इसीलिए ग्रंथों और संतों महात्माओं ने भाव की बहुत महिमा गाई है। हमेशा यही कहा जाता है कि प्रभु भाव से प्रभु का स्मरण करो, प्रेम भाव के साथ ही सबके साथ व्यवहार करो, क्योंकि प्रेम ही से हमारा हृदय चक्र सक्रिय और संतुलित होने लगता है और प्रेम से ही हमारा पाषाण कठोर हृदय पूर्ण रूप से प्रेममय हो जाता है। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि आजकल हनुमान जी हमारे हृदय को ही रूपांतरित करके प्रेममय बना रहे हैं, ताकि प्रभु स्वयं ही हमारे हृदय में अवतरित हो सकें। ये हम आपको इसलिए फिर से याद दिला रहे हैं ताकि आपको ईश्वर के श्री चरणों में आश्रित होकर समर्पण की राह पर चलने की प्रेरणा मिले। साथ ही साथ आपको रात दिन के व्यवहारिक
जीवन में ईश्वरीय सत्य और प्रेम की राह पर चलने की प्रेरणा भी मिले, क्योंकि यही एक सच्चे शिष्य के गुण भी हैं। इतना ही नहीं, ऊपर बताई गई राह को अपनाने से आपका मन भी प्रभु के स्मरण, जाप, कीर्तन, भजन यानी महिमा, गुणगान तथा अमृतवाणी को सुनने तथा चिंतन मनन में भी आसानी से सहज रूप से लगने लगेगा और इस तरह आप अपने अंदर बसे शब्द यानी ओंकार से भी जीवंत रूप से जुड़ने लगेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न भी यही है कि प्रभु का नाम लेने, जाप पाठ करने और उनके अमृत कृपा संदेश सुनने में मन नहीं लगता तो क्या करें। मन में तरह तरह के दूषित विचार उठने लगते हैं, मन जल्दी ही ऊब जाता है और फिर सत्संगत आदि सुनकर 2-4 दिन के लिए तो प्रेरणा मिलती है और फिर धीरे धीरे जाप पाठ आदि अपने आप ही बंद हो जाता है और हमें कई दिनों, महीनों तक ध्यान भी नहीं रहता कि हम अपने समर्पण की राह पर चलना बंद कर चुके हैं। पृष्ठ 97। इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि हम एक सच्चे व अच्छे शिष्य की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मन न लगने का कारण ये है कि हमारा मन तो रमा है संसार में, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों द्वारा बाहरी संसार से ही सुख प्राप्त करता है। हमारे मन का स्वाभाविक आकर्षण तो बाहर की दुनिया में ही है, जैसा कि आप जानते हैं। इसीलिए हमारे मन को प्रभु की अमृतवाणी, परम सत्य, परम तत्व ज्ञान व कृपा की बातें सुनना या उन पर एकांत में बैठकर चिंतन मनन करना अच्छा नहीं लगता। हमारे मन को बाहर की दुनिया के नाटक जो विषय विकारों के आधार पर चल रहे हैं केवल वही अच्छे लगते हैं। यही उसका छप्पन भोग है। हमारा मन अपने तथा दूसरों के मन यानी अहम से प्रतिक्रियाएं करके तरह तरह के विषय विकारों के खेल खेलते हुए ही प्रसन्न होता है। उसकी खुशी उसी में है और उसे केवल उसी में रस आता है। उसका मनोरंजन ही बाहर की दुनिया के नाना प्रकार के नाटक हैं। हमें समझना ये है कि हम ही अपने अहम की यानी इस शरीर की पहचान को अपना सच समझकर इसमें रस ले रहे हैं। इसीलिए हमारे हृदय कठोर हो गए हैं, पत्थर के हो गए हैं, यानी हम परम सत्य, परम तत्व के प्रति मृत हो गए हैं। इसी को कबीरदास जी कहते हैं कि हम माया के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। हम मायावी रंग अपने अंदर रोम रोम में पूरी तरह समा गए हैं, पक्के हो गए हैं। इन विषय विकारों के गहरे रंगों के कारण ही हमें ना तो प्रभु के अमृत वचन भाते हैं और ना ही अच्छे लगते हैं और ना ही हमें किसी तरह से प्रभावित करते हैं। कबीरदास जी ने इसको बहुत ही सहज सरल उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। वो कहते हैं, कबीर चंदन के भिरय नीम भी चंदन होए, बूढ़ियों बांस बढ़ाइया जो जनी बूढ़ियों कोए। ये तो आप समझ ही गए होंगे और आपको पता भी होगा कि जहाँ पर चंदन के वृक्ष लगे होते हैं उनके प्रभाव से बाकी सब वृक्ष, यहाँ तक कि नीम के वृक्ष भी चंदन की तरह ही हो जाते हैं, यानी उनसे भी खुशबू आने लगती है। परंतु पोले बांस पर चंदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो आप सब जानते ही हैं। और कबीरदास जी हमें संदेश ये देना चाहते हैं कि हम भी माया के प्रभाव में इतने खो गए हैं, यानी उसके सम्मोहित करने वाले नीरस रस में इस प्रकार डूब गए हैं कि प्रभु अमृत रस जो हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, इतना ही नहीं हमारे अंदर और बाहर निरंतर ही बरस रहा है, उसका हमारे ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम परम सत्य के प्रति पूरी तरह से प्राणहीन यानी मृत हो चुके हैं। इसी संदर्भ में हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे अंदर और बाहर हर जगह ओंकार की ईश्वरीय ध्वनि गूंज रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि समस्त सृष्टियों के कण कण, हमारे चारों तरफ के कण कण में ओंकार शब्द ही समाविष्ट है और ओंकार प्रभु स्वयं ही है, ये तो आप जानते ही हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि केवल दुनिया और सृष्टि के ही नहीं बल्कि सारी अनंत सृष्टियों के रस भी प्रभु के ओंकार स्वरूप से ही उपजे हैं। हम अपने जीवन में जो भी नाना प्रकार के रसों का अनुभव करते हैं उनका केवल एकमात्र स्रोत ओंकार ही है, यानी प्रभु ही है। पृष्ठ 98। पृष्ठ 99। अब हमें समझना ये है कि माया के सम्मोहन का प्रभाव कुछ ऐसा प्रबल है कि हमें ये भ्रांति हो गई है कि केवल मायावी जीवन में ही रस है। इतना ही नहीं, हमें ये भी लगने लगा है कि यही रस ही
सबसे मधुर रस है। माया के सम्मोहन के साथ सबसे बड़ी भ्रांति ये भी जुड़ गई है कि आध्यात्मिक ज्ञान, परम सत्य, परम तत्व ज्ञान आदि सब नीरस हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मायावी दूषित विषय विकारों, भावनाओं, विचारों व कर्मों से जो रस मिलता है, हम उसे ही सच्चा सुख, शांति, प्रेम व आनंद समझते हैं। और ये केवल इसी वर्तमान जीवन की भांति मनोवृत्ति नहीं है, अर्थात सच्चाई नहीं है। हम युगों युगों से यानी अनगिनत जन्मों से इसी मनोवृत्ति व भ्रांति से ही जीवन जीते आ रहे हैं। हमें समझना ये है कि यद्यपि हम इन्हीं को सच समझ रहे हैं, परंतु मायावी विषय विकारों से जुड़े रस नीरस हैं, प्राणहीन हैं, जड़ हैं। ये सारे मायावी रस ही हमें सच लगते हैं और हम इन्हीं के द्वारा सुख की अनुभूति कर रहे हैं। परंतु ये सब इसलिए कि हमारा सच व आकर्षण का बिंदु व केंद्र बन गए हैं, क्योंकि हम प्रभु के अमृत रस का शाश्वत व सच्चा आनंद पूरी तरह से भूल चुके हैं। और इसका प्रमुख व मूल कारण है प्रभु से दूरी, उनको पूरी तरह से भूल जाना। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभु से दूर होकर मायावी दूषित विषय विकारों में जड़कर हम खुद को बांस की तरह पोले, अनेक गांठों वाले नीरस हो गए हैं। हमारे प्राणों की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है। हम अंदर ही अंदर मर चुके हैं, यानी बांस की तरह खोखले हो चुके हैं। प्रभु ने मनुष्य जीवन जीने के लिए जो संजीवनी शक्ति दी थी, वो हमने धीरे धीरे अपने सारे पिछले जन्मों में ही क्षीण कर दी है। पृष्ठ 100। प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर देते समय अपनी अमृत शक्ति दी और हमने दूषित मायावी मन को सच समझकर उसके अधीन जीवन जीकर प्रभु की दी हुई अमृत शक्ति भी पूरी तरह से समाप्त कर दी, क्षीण कर दी। इसलिए अब हम अपनी जीवन यात्रा के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि यदि अब हमने परम सत्य प्राणेश्वर परमपिता के साथ अपना जीवन संबंध तोड़ने की तरफ यात्रा शुरू नहीं की, तो हमें अब दोबारा ये अनमोल मनुष्य जन्म मिलना संभव नहीं है। याद रखिए, केवल ओमकार प्रभु ही हमारे प्राणेश्वर हैं, वही अमृत रस भी हैं और वही सारे रसों का स्रोत भी हैं। इतना ही नहीं, केवल वही सारे रसों का व अमृत का दाता भी है। इसीलिए यदि सच्चे शाश्वत सुख, शांति, प्रेम व आनंद भरा जीवन जीना चाहते हैं और सदा के लिए अमृत जीवन का कृपा वरदान चाहते हैं, तो हमें परम सत्य परमात्मा से, ओमकार शब्द से जुड़ना ही होगा। इसके लिए हमें परम सत्य परम गुरु की शरण में आकर परम सत्य परम तत्व का सच्चा शिष्य बनने की राह पर चलना होगा। इसलिए चाहे आपने बाहर की दुनिया में कोई देहधारी सतगुरु किया है या नहीं, दोनों ही परिस्थिति में आप परम सत्य परमात्मा को ही अपना शाश्वत सच्चा परम गुरु स्वीकार कर लें। इसके लिए आप समर्पण की भावना भरे हृदय से प्रभु को पुकार कर उनके श्री चरणों में आश्रित होकर उन्हें अपने जीवन की बागडोर थमा दें। उनको अपना परम गुरु, परम पिता, परम कल्याणकारी अंशी मानकर पूरी आस्था व निष्ठा के साथ सच्चे निष्काम समर्पण की राह पर चलना शुरू कर दीजिए। अब बस ये विश्वास कर लीजिए कि प्रभु हर क्षण आपके साथ रहकर आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और आपको इस पर चलने की क्षमता व शक्ति भी देंगे। पृष्ठ 101। अब ध्यान दीजिए, करते तो सब प्रभु ही हैं और होगा भी केवल उनकी कृपा से ही, परंतु आपको भी सच्चा आज्ञाकारी यानी तेरी आज्ञा तेरा हुक्म सराखों पर की भावना रखते हुए समर्पण की राह पर भी चलना होगा। अर्थात अपने जीवन के प्रति प्रभु की सौंपी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से निभाना ही होगा। सृष्टि का यही नियम है और ये नियम भी सब पर बिना किसी अपवाद और पक्षपात के लागू होता है। गुरु शिष्य की प्रथा बहुत प्राचीन है, युगों युगों से चली आ रही है। यहाँ तक प्रभु ने स्वयं भी जब धरती पर अवतार लिया, उन्होंने हमें अपने जीवन से यही शिक्षा दी कि हम सबको सच्चा आज्ञाकारी पूर्ण समर्पित शिष्य बनना चाहिए। ये एक सच्चे जागृत एवं समर्पित शिष्य की मर्यादा भी है और कर्तव्य भी है। शिष्य अपनी शिक्षा का लक्ष्य सार्थक करने में सफल होगा कि नहीं, इस पर निर्भर करता है कि वो एक सच्चे जागृत और समर्पित शिष्य की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाता है या नहीं। अपने त्रेता युग के अवतार में प्रभु ने राम अवतार में अपने गुरु के गुरुकुल में जाकर एक सच्चे जागृत व समर्पित शिष्य की तरह अपनी शिक्षा पूरी की। इसी प्रकार ही प्रभु ने अपने कृष्ण अवतार में भी एक अच्छे जागृत समर्पित शिष्य की मर्यादा निभाई। आपको पता ही होगा कि गुरुकुल में नाना प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ गुरुकुल में दिनचर्या के सारे कार्यों में भी सबको हाथ बटाना होता था।
इसमें कोई अपवाद या पक्षपात भी नहीं होता था। यदि ध्यान से सोचें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु को गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उन्होंने ये सब हमको सबको ये प्रेम कृपा संदेश देने के लिए ही किया और हमें अपने जीवन के उदाहरण से दिखा दिया कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पृष्ठ 102। और साथ ही साथ ये संदेश दे दिया कि हमें एक जागृत आज्ञाकारी समर्पित शिष्य बनकर अपने जीवन के प्रति ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि हम अपनी जीवन यात्रा में सदैव ही उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होकर एक परिपूर्ण और जागृत जीवन जी सकें। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी सृष्टि ही जीवन व अस्तित्व का महाविद्यालय है, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि हम सब सृष्टि के जीवन महाविश्वविद्यालय के छात्र यानी शिष्य हैं और हमारी जीवन की अस्तित्व की शिक्षा सदैव ही चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। हमारी सृष्टि में कई लोक हैं। एक तो पृथ्वी लोक ही है जहां हम आजकल जीवन के अनुभव कर रहे हैं। सारे ग्रंथों ने एवं संतों महात्माओं आदि सब ने ही पृथ्वी लोक को एक अति महत्वपूर्ण विद्यालय माना है। सृष्टि के जीवन के इसी विद्यालय में हमें माया की नींद से जागना सीखना है। जब हम माया की नींद से जागेंगे यानी अपने परम सत्य आत्मस्वरूप में जागृत और स्थिर हो जाएंगे और साथ ही साथ हम परम सत्य परमात्मा में भी जागृत होकर उनके साथ अपना भूला हुआ शाश्वत रिश्ता फिर से पुनर्स्थापित कर लेंगे, तब हमारी शिक्षा पृथ्वी के सृष्टि के इस विद्यालय में पूरी हो जाएगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी और यहाँ की डिग्री प्राप्त करके हम अपनी इससे उच्च श्रेणी की जीवन व अस्तित्व की शिक्षा अपने अगले पड़ाव अर्थात दूसरे किसी लोक के सृष्टि के विद्यालय में पूरी करेंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी अमर आत्मा की अनंत यात्रा में हम अस्तित्व के अनेकों गूढ़ रहस्यों के विषय में शिक्षा ग्रहण करते ही रहते हैं। पृष्ठ 103। अर्थात हम सदैव ही कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है कि हम एक सच्चे जागृत आज्ञाकारी एवं समर्पित शिष्य के गुण और शक्तियां निरंतर ही अपने से अधिक विकसित करते रहें। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अनंत सृष्टियां हैं और प्रत्येक सृष्टि में अनेकों उपसृष्टियां, लोक, उपलोक आदि आदि हैं और प्रत्येक स्थान की जीवन शैली अपने आप में अतुलनीय, अनूठी व विशेष है। इसलिए हम जिस भी लोक में प्रवेश पाते हैं वहां प्रवेश पाने के लिए पहले हमें शिक्षा तथा प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता है और जब हम वहां पहुंच जाते हैं वहां पर भी हमें वहां की जीवन शैली समझने और अपनाने में शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमें ये भी बताया जाता है कि इस लोक में हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है और हम ये प्रयोजन कैसे सार्थक कर सकते हैं। प्रत्येक लोक में अनेकों गुरु संत महात्मा होते हैं जो हमें आवश्यक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देते हैं। ये हमें आवश्यक ज्ञान देने के साथ साथ प्रभु की असीम अनंत करुणा व कृपा के बारे में भी अति विस्तार से स्पष्ट रूप से बताते हैं। हमें प्रभु की असीम अनंत गरिमा व महिमा के विषय में भी स्पष्ट रूप से बताते हैं। अब हमें समझना ये है कि हम जितने अधिक जागरूक, सचेत, सक्रिय, उत्साह व समर्पण की सच्ची भावनाओं से भरे होंगे, हम उतना ही अधिक सीख पाएंगे और उतना ही अधिक हमारी चेतना का विकास होगा। उतना ही अधिक गहराई व समर्पण से हम प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ते में निरंतर जुड़ेंगे। उतनी ही गहराई व जीवंत रूप से हम प्रभु का प्रेम व आनंद अनुभव कर पाएंगे। उतना ही हम अपनी ईश्वरीय शक्तियों व गुणों को अपने व्यवहार में अभिव्यक्त कर पाएंगे और हम अपने अनुभव दूसरे आत्म बंधुओं के साथ भी बांट पाएंगे। पृष्ठ 104। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उच्च श्रेणी के ईश्वरीय लोकों में हमारे पृथ्वी लोक की तरह कोई कष्ट या दुख नहीं होता। ये प्रभु प्रेम व प्रकाश के लोक हैं जहां हम सदा सच्चा शाश्वत प्रेम व आनंद तथा परम हर्ष ही अनुभव करते हैं। सार रूप से संदेश ये है कि केवल पूर्ण जागृत सतगुरु को ही गुरु चुनना आवश्यक नहीं, हमें स्वयं भी पूर्ण जागृत सत्य शिष्य एवं पूर्ण जागृत सदा समर्पित शिष्य की चेतना अवस्था में जागृत होकर शिष्य की जिम्मेदारी पूरी आस्था व निष्ठा से समर्पित होकर निभानी है। इतना ही नहीं, हमें अपनी इस चेतना अवस्था को सदा ही पहले से भी अधिक विकसित करने की राह पर जागृत होकर आगे बढ़ते जाना है।
क्योंकि तभी हम अपनी आत्मा की अनंत यात्रा में उच्च श्रेणी के ईश्वरीय प्रेम व प्रकाश के लोकों में प्रवेश पा सकेंगे। इस प्रकार हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऊंचे ही उठते रहेंगे। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। पृष्ठ 105। शिष्य की जिम्मेदारी सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अपना परम लक्ष्य प्राप्त करने यानी परम सत्य में जागृत और स्थिर होने के लिए केवल पूर्ण जागृत सतगुरु या परम गुरु परमात्मा की शरण में आने से ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ ही अपने जीवन के प्रति अपनी सच्ची ईश्वरीय जिम्मेदारी निभाने की यात्रा शुरू होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भी पूर्ण जागृत सच्चा सत्य शिष्य बनने की राह पर चलना है। ये अध्याय प्रभु को ही परम सतगुरु मानकर बताया जा रहा है, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है, यही प्रभु का संदेश भी है और इसलिए ये सब उनके चरणों में ही समर्पित है। हमें समझना ये है कि परम सत्य परम तत्व में जागृत और स्थिर होने की राह अपनाने का अर्थ ही यही है कि हमें अपने अंदर की गहराई से ये एहसास यानी आभास हो चुका है कि हम जीवन के प्रति अपनी सच्ची ईश्वरीय जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए हम भटक गए हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य से कहीं बहुत दूर निकल आए हैं। यही हमें समझना भी है। हम अपने अंदर अहम से जुड़ी यानी भ्रमित शरीर की पहचान से जुड़ी जिम्मेदारियां तो बहुत ही समर्पित होकर सच्ची आस्था व निष्ठा से निभा रहे हैं, परंतु ये सब हम अपने शाश्वत आत्म स्वरूप एवं अपने मूल स्रोत परम सत्य परमात्मा को भुलाकर कर रहे हैं। पृष्ठ 106। इतना ही नहीं, अहम के अधीन होकर विषय विकारों से भरा दूषित मायावी जीवन जीने के कारण अपने परम सत्य आत्मा व परमात्मा से दिन प्रतिदिन और भी दूर होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें जीवन के एक और भी महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना अति आवश्यक है, और ये पहलू है कि आज हम अपने कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के संगम समय के कारण अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब हमें एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हमें ये निर्णय लेना है कि हम अपने जीवन के आगे की यात्रा कलयुग और निम्न श्रेणी के दुखदायी लोकों में करना चाहते हैं, या अब हम पृथ्वी के विश्वविद्यालय की शिक्षा और प्रशिक्षण समाप्त करके सतयुग या किसी अन्य उच्च श्रेणी के लोक में प्रवेश पाना चाहते हैं, जहां हम अपने आत्म स्वरूप के पूर्ण जागृत स्वरूप में अपने परम सत्य परम पिता की शरण में ही अपने आगे की यात्रा में अग्रसर हो सकें। अब यदि हम अपने परम सत्य में जागृत और स्थिर होने का निर्णय लेते हैं तो इसका अर्थ यही है कि किसी गहरे तल पर हम अपने जीवन के प्रति अपनी सच्ची ईश्वरीय जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। अब जब हम अपने जीवन के प्रति अपनी ईश्वरीय जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं और साहस भी जुटा रहे हैं, तो ये समझना भी अति आवश्यक है कि इस सृष्टि में अर्थात हमारे जीवन में पुरुषार्थ की बड़ी महिमा है। पुरुषार्थ का अर्थ ही है परम सत्य की राह का सच्चा समर्पित व निष्काम शिष्य बनना, अर्थात पूर्ण जागृत सत्य शिष्य बनने की राह पर अपना सर्वोपरि व सर्वश्रेष्ठ प्रयास पूरी ईमानदारी एवं पूरी आस्था व निष्ठा के साथ निरंतर प्रसन्नचित्त होकर करते रहना। पृष्ठ 107। आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी स्पष्ट रूप से समझना होगा कि होता तो सब परमात्मा की असीम करुणा व कृपा से ही है, परंतु हमारे पुरुषार्थ के बिना भी नहीं होता। हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हमारा परम सत्य में जागृत व स्थिर होना हमारे किसी पुरुषार्थ का इनाम या मेहनताना नहीं है। ये सब प्रभु की असीम करुणा व कृपा का प्रसाद है, अर्थात हमें इसका कोई मोल नहीं चुकाना पड़ता। प्रभु हमें ये प्रसाद की तरह वरदान स्वरूप देते हैं। ये याद रखना अति आवश्यक है, और ये भी हमारे पूर्ण जागृत सच्चे निष्काम सत्य शिष्य बनने के साथ जुड़ा भी है, अर्थात इसका एक अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है, और ये भी हमारे पुरुषार्थ से ही जुड़ा है। ये शिष्य व ज्ञान हमें अपने अंदर निरंतर ही जीवंत रखना है। ये परम सत्य की राह पर चलने वाले सत्य शिष्य की एक विशेष शक्ति व गुण है। हमें ये चेतना अवस्था अपने अंदर जीवंत रूप से जागृत और स्थिर करनी है। इसका एक कारण तो ये है कि ऐसा करने से हम प्रभु के चरणों में आश्रित होकर उनके समर्पण में निरंतर ही कृतज्ञता के भाव से जीने की राह पर चल सकेंगे,
और प्रभु के प्रति कृतज्ञता भाव रखने से हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र होता रहता है। हमारा पत्थर हुआ कठोर हृदय भी रूपांतरित होकर प्रभु के चरणों में समर्पित होने लगता है। हमारे अंदर एक ईश्वरीय विनम्रता की चेतना अवस्था की जागृति होती है। इस समर्पण और विनम्रता की जागृत अवस्था में हमारे अंदर का भाव सदा ही बना रहता है कि मुझे सब कुछ प्रभु की कृपा से ही मिल रहा है और हम प्रभु की अकारण बरसती हुई असीम करुणा व कृपा का हृदय की गहराइयों से गुणगान करते हैं। पृष्ठ 108। इससे हमारे मन में प्रभु के प्रति सजदा निरंतर और भी अधिक गहरा एवं सच्चा होता रहता है। साथ ही साथ हमारे मन में प्रभु के प्रति आस्था व निष्ठा भी निरंतर ही गहरी और सच्ची होती रहती है। इसका अभिप्राय ये है कि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता व्यक्तिगत तथा जीवंत व घनिष्ठ होने लगता है और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ये तो आप जानते ही हैं। पूर्ण जागृत सत्य शिष्य की उपरोक्त बताई गई चेतना अवस्था विकसित करने अर्थात हमें सब प्रभु की कृपा से ही मिल रहा है, इसका एक और भी कारण है, या यूं कहिए कि इसके साथ एक और भी आशीर्वाद व वरदान जुड़ा हुआ है और वो ये कि ऐसा करने से हमारा अहम धीरे धीरे प्रभु की कृपा से विसर्जित होने लगता है और हमारे परम लक्ष्य की राह में कभी बाधा नहीं बनता। ये चेतना अवस्था है जागृति की चेतना अवस्था। प्रभु की असीम अनंत करुणा व कृपा के प्रति जागरूकता। प्रभु की कृपा के प्रति जागृति और जागरूकता की चेतना अवस्था इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि जब हम परम सत्य की राह पर चलने लगते हैं तब प्रभु अपनी असीम करुणा व कृपा बरसाकर हमारे अंदर हमारे आत्मा स्वरूप की शक्तियों व गुण को जागृत कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर तरह तरह की चमत्कारिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो आपको चमत्कार करने व दिखाने वाले गुरुओं से सावधान रहिए अध्याय में रिद्धि सिद्धियों के अंतर्गत बता चुके हैं। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की चमत्कारिक शक्तियाँ पाने से अक्सर लोगों के मन में ये भाव उठने लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं महान हूँ आदि आदि, और बस अहंकार जागा नहीं कि हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए माया का छल बहुत प्रबल है, उसका जादू हम पर फिर से चल जाता है। पृष्ठ 109। इसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी शक्तियों को देखकर हम खुद ही सम्मोहित हो जाते हैं। सच्चे सत्य शिष्य होने का जो जागरूक और सचेत होने का गुण व शक्ति है, हमारा ध्यान उससे हटकर प्रभु की दी हुई शक्तियों से हम जो कर पा रहे हैं उस पर केंद्रित हो जाता है और हम प्रभु की दी हुई शक्तियों को अपनी शक्ति तथा महानता समझने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये शक्तियाँ हमें प्रभु ने असीम करुणा व कृपा बरसाकर प्रसाद स्वरूप में दी हैं। हम अपने आप को, अपने अहम को ही अपना सच समझने लगते हैं। हमारी मैं, मेरी शक्तियाँ यानी मैं ही मैं फिर से हमारे और परम सत्य के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं और इस प्रकार हम अपने परम लक्ष्य को, परम सत्य को भूलकर एक बार फिर अपनी पुरानी मायावी राहों पर चल पड़ते हैं। इसलिए हमें संत महात्माओं ने यहाँ तक कि आज प्रभु ने स्वयं भी दर्शन देकर यही राह दिखाई है कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि सब कुछ प्रभु की कृपा है और उन्होंने हमें प्रसाद रूप में ही दिया है। हमें अपने आप को ये भी याद दिलाते रहना चाहिए कि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं। हमें जो कुछ भी मिला है और मिल रहा है उसका एकमात्र स्रोत व दाता प्रभु ही है। वही हमारा परम सत्य है, परम कल्याणकारी और परम पिता है और इसीलिए हमें जागृत रहकर हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए और रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में भी मत पड़िए, नहीं तो आप प्रभु से फिर से दूर हो जाएंगे और आपकी पात्रता और प्रभु कृपा ग्रहण करने की शक्ति भी क्षीण होकर शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। पृष्ठ 110। पूर्ण जागृत सत्य शिष्य की जिम्मेदारी से ये भी जुड़ा है कि हम अपने मन के अंधकार व अज्ञानता को भी समझें और परम सत्य, परम तत्व ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझकर अपने सोच, विचार, भावनाओं एवं व्यवहार में उतारने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी पूरी ईमानदारी से निरंतर ही करते रहें। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें स्पष्ट रूप से ये भी समझना है कि हमारे मन में हर समय संसार चल रहा है और इसीलिए हमारे मन में निरंतर संसार से जुड़ी इच्छाएं ही उठती हैं और इसीलिए हमारा सारा पुरुषार्थ मन की अर्थात संसार की इच्छाओं की पूर्ति पर ही केंद्रित है, क्योंकि अभी तक
हम अपने जीवन का लक्ष्य केवल बाहर के मायावी संसार की सुख सुविधाएं आदि प्राप्त करने में ही समझते हैं। परम सत्य में जागृति का अर्थ ये है कि बस अब हमें अपनी अज्ञानता को समझकर ध्यान अपने परम लक्ष्य की तरफ केंद्रित करना है। इसलिए हमें अपने सोचने का आधार, दिशा व दृष्टिकोण भी बदलना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जीवन की जिम्मेदारियां जो हम अपने प्रारब्ध कर्मों के फल यानी भाग्य में लेकर आए हैं उनको निभाना नहीं है, और ये भी मत समझिए कि इसका अर्थ ये है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देना या फिर संसार त्याग कर साधु बन जाना है। हम आपको ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि परम सत्य में जागृत होने की राह का अर्थ पलायन और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी प्रारब्ध से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी अपने सत्य स्वरूप आत्मा की दिव्यता से निभाना है। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि दिव्यता हमारी आत्मा का ईश्वरीय गुण व शक्ति है। पृष्ठ 111। सहज सरल शब्दों में अब हम अपना प्रारब्ध भी प्रभु के श्री चरणों में आश्रित हो सच्चे निष्काम व अनन्य समर्पण की राह पर चलते हुए निभाना चाहते हैं। अर्थात ईश्वरीय सत्य और प्रेम की राह पर चलकर ही हमें निभाना है। इसके लिए अब हमें अपने आप को प्रभु का भक्त सेवक समझकर सारी दुनिया को अपने घर परिवार अर्थात जीवन को प्रभु का मंदिर मानकर ही जीना है। हमें समझना ये है कि जो कोई भी मेरे जीवन में आज तक आया है और आगे भी आएगा, उन सबको मेरे जीवन में प्रभु ने स्वयं भेजा है। इन सबके द्वारा प्रभु ने मुझे अपना कोई आशीर्वाद भेजा है, कृपा प्रसाद भेजा है। प्रभु ने इनके निमित्त अपनी सेवा का एक दिव्य अवसर दिया है। अर्थात अब ये सोचने की जगह कि मुझे संसार से क्या मिलेगा, ये सोचना होगा कि मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं, मैं प्रभु के चरणों में क्या अर्पित करूं। याद रखिए, सबसे बड़ा आशीर्वाद व कृपा ये है कि प्रभु हमें अपना सेवक बना लें और अपनी सेवा दे दें। ये धारणा आस्था व श्रद्धा रखकर सबको शुद्ध, पवित्र, शांति और प्रेम स्वरूप आत्मा के रूप में ही देखना शुरू कर दें, और साथ ही ऐसी भावना रखें कि जैसे मेरे अंदर प्रभु समाये हैं, ऐसे ही सबके अंदर भी स्वयं प्रभु ही समाये हैं। अर्थात प्रभु स्वयं ही इनके रूप में इनके अंदर बैठकर मेरे जीवन में आए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस चेतना अवस्था में जीवन जीने का अर्थ है कि सारा जीवन ही दिव्य है, ईश्वरीय है। समझना ये है कि यद्यपि आप भी वही हैं, जीवन भी वही है, परंतु ईश्वर के चरणों में केंद्रित होने के कारण अब आपके लिए सब ईश्वरमय हो गया है। ये भी ईश्वर के प्रति सच्चे तथा पूर्ण समर्पण की राह का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। पृष्ठ 112। ये परम सत्य में जागने की राह का एक दिव्य ईश्वरीय पुरुषार्थ है। सच्चे जागृत सत्य शिष्य की एक अति महत्वपूर्ण शक्ति व गुण है। ये अपने आप में एक ईश्वरीय दिव्य चेतना अवस्था भी है, जो परम सत्य में जागृत होने के लिए हम सबको विकसित करनी है। प्रभु की शरण में आकर समर्पण की राह पर चलना ही दिव्य ईश्वरीय पुरुषार्थ है। समर्पण की राह संक्षेप में वाले अध्याय में समर्पण की राह के सारे अंग संक्षेप में बताए गए हैं। ये सब ही समर्पण की राह के महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग हैं। इस अध्याय में हम आपको पुरुषार्थ करने के महत्व से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु बताना चाहते हैं। इन बिंदुओं को जानकर आपको समर्पण की राह में पुरुषार्थ की महिमा और महत्व को भी अधिक स्पष्ट रूप से जानने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सृष्टि का एक अटूट नियम ये भी है कि प्रभु ने हमें ये स्वतंत्रता दी है कि हम चाहें तो प्रभु को चुने या माया को। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए प्रभु हमारे ही अंदर रहते हुए भी केवल हमें हर पल प्रेरणा देते हैं कि हम अपने सत्य स्वरूप आत्मा को पहचानें और प्रभु से परम सत्य यानी सृष्टियों के सच्चे मालिक साईं से जीवंत समर्पण के घनिष्ठ व व्यक्तिगत रिश्ते में जुड़ें। परंतु प्रभु हमारी स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं डालते, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वयं ही स्वतंत्रता दी है कि वो चाहते हैं तो एक दिन हम उनकी दी हुई स्वतंत्रता से स्वयं ही प्रभु को चुने। अब हमें समझना ये है कि सृष्टि द्वारा हमारा पुरुषार्थ ही हमारी इच्छा और अनुमति समझा जाता है। हमारा पुरुषार्थ प्रभु को भेजा गया हमारा प्रार्थना पत्र है। ये प्रभु के चरणों में हमारी वंदना और विनती है। पृष्ठ 113। ये हमारी हार्दिक इच्छा है, हृदय की पुकार है। एक प्रकार से प्रभु को अपने हृदय और जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं।
हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय दे दें और मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में थाम लें। हे प्रभु, मैंने माया के सम्मोहन से भ्रमित होकर अपने सुंदर परम सत्य स्वरूप को भुलाकर माया के दूषित विषय विकारों को अपना लिया है। हे प्रभु, आप मेरी अज्ञानता व गलतियों को क्षमा कर मेरा कल्याण कर दें। आप मुझे शुद्ध और पवित्र करके अपने रंग में रंग दें। मुझे अपने मूल सत्य स्वरूप में जागृत और स्थिर कर दें। हे प्रभु, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार समर्पण की राह का हर अंग, हर कदम हमारे हृदय की पुकार, प्रार्थना व इच्छा का ही प्रतीक है। प्रभु का कोई भी मंत्र, जाप, कीर्तन, भजन, अमृतवाणी पढ़ना, सुनना, सत्संग, साधना में बैठना, चिंतन मनन आदि करना, प्रभु को धन्यवाद देना, सबके कल्याण की प्रार्थना, ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चलना, क्षमा प्रार्थना आदि आदि सब हमारे हृदय की गहराइयों से लिखे प्रभु के नाम प्रेम पत्र ही हैं। अब आप ही सोचिए कि हम यदि अपने सच्चे हृदय से यानी प्रेम भक्ति व सेवा भावना से भरे प्रेम पत्र अपने शाश्वत परम सत्य प्रीतम को भेजेंगे ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम उनके विरह में कितना तड़प रहे हैं। प्रेम पत्र भेजेंगे ही नहीं तो हमारे प्रियतम को कैसे पता चलेगा कि युगों युगों से जिस प्रियतम को हम भुला बैठे थे, आज हमें उनकी याद आने लगी है। अब हम फिर से उनके पास लौटना चाहते हैं। अब हम एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहना चाहते। दूर रहा भी नहीं जा रहा, लगने लगा है कि अब हम उनसे दूर रह नहीं सकते। अब हम उसके चरणों में सिर झुकाकर, उसके चरणों से लिपटकर उसके सजदे में ही रहना चाहते हैं। पृष्ठ 114। हे प्रभु, हमारी टूटी फूटी आधी अधूरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लें, क्योंकि हम तुझसे दूर होकर सच्ची भक्ति भावनाओं और शब्दों को भी भुला बैठे हैं। प्रभु, तुम अपनी असीम करुणा, कृपा व प्रेम बरसाकर हमारे अंदर पूर्ण सजदा घटित कर दो कि अब बस सदा तेरे सजदे में ही डूबा रहूं। अब सर ना उठाऊं, बस तेरा सजदा हर पल तेरी कृपा से और भी जीवंत व गहरा होता रहे। मैं मिट जाऊं और फिर भी तेरे सजदे में, तेरे प्यार में मिटता रहूं। प्रियतम आन मिलो, हे प्रियतम आन मिलो। एक और भी महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारा पुरुषार्थ अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करने की प्रार्थना के साथ ही साथ हमारी पात्रता भी बनाता है। ये तो समझना आसान है कि यदि मान लीजिए कि प्रभु को जीवन में आमंत्रित कर भी लिया, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके समर्पण की राह पर चलेंगे नहीं, तो प्रभु की कृपा ग्रहण करने की हमारी पात्रता कैसे बनेगी। ये भी आप समझ सकते हैं कि हमारा सारा अंतःकरण तो अनगिनत जन्मों के कर्मों के फलों के संग्रह से भरा है। हमारे संस्कार भी अति दूषित व मायावी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर अब कोई जगह बची ही नहीं जिसमें प्रभु प्रकट हो सके, अर्थात हमारा पात्र दूषित होने के साथ साथ पूरी तरह से भी भरा है। इसका एक पहलू और भी है कि हमारे कर्मफल तथा दूषित संस्कार हमारे और प्रभु के बीच में केवल पर्दा ही नहीं, बल्कि ये पर्वत से बड़ी और ऊंची तथा सागर से भी गहरी बाधाएं हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि प्रभु ही अपनी असीम करुणा व कृपा बरसाकर हमारे और अपने बीच में पड़ा हुआ मायावी पर्दा हटाते हैं। पृष्ठ 115। इतना ही नहीं, हमारे कर्मों के फल का बोझ हटाकर हमारे और अपने बीच की बाधाएं दूर करने की कृपा भी करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे अंतःकरण को शुद्ध व पवित्र करके दिव्य भी करते हैं ताकि उसमें प्रभु प्रकट हो सकें। हमारी तो सिर्फ छोटी सी ही भूमिका है, परंतु अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। वो भूमिका यही है कि हम प्रभु के चरणों में समर्पित होकर ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चलें। तो इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि हमारे आत्म स्वरूप का स्वभाव एवं गुण और शक्ति भी है, अर्थात यही साधना यानी राह भी है और मंजिल भी यानी परम लक्ष्य भी। समर्पण की राह पर चलने से ही हमारे संस्कार भी शुद्ध और पवित्र होने लगते हैं और साथ ही साथ इसका लाभ ये भी होता है कि हम नए कर्म भी बनाना बंद कर देते हैं। हमारे अंदर आकारता की चेतना अवस्था विकसित हो जाती है। इसके साथ ही साथ हमारी इच्छाएं भी प्रभु की इच्छा के स्वरूप हो जाती हैं। तेरी इच्छा अब मेरी इच्छा की चेतना अवस्था जागृत हो जाती है। इसीलिए
भी समर्पण की राह पर चलने का पुरुषार्थ अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे किसान बीज बोता है, परंतु बीज को किसान फलीभूत नहीं करता। बीज फलीभूत तो सृष्टि की तरफ से ही होता है, अर्थात प्रभु की कृपा से ही होता है। फिर भी किसान की भूमिका यानी पुरुषार्थ तो किसान को ही करना पड़ता है, अर्थात किसान बीज बोने के बाद उसकी देखभाल करता है, उसमें खाद डालता है, पानी डालता है और साथ ही खेत में जो झाड़ झाकड़ निकलता रहता है उसे भी हटाता है। अब ये समझना तो आसान ही है कि यदि किसान ये सब ना करे तो बीज के अंदर वृक्ष के रूप में जो संभावना छुपी है यानी समाविष्टि है वो फलीभूत ही नहीं होगी। पृष्ठ 116। इसको इस तरह भी कह सकते हैं यानी समझ सकते हैं कि होता तो सब कुछ प्रभु की कृपा से ही है, परंतु किसान का पुरुषार्थ भी जरूरी है। इसी प्रकार हमें ये भी याद रखना है कि हमारा अपने परम सत्य आत्मा एवं परम सत्य परमात्मा में जागृत और स्थिर होना होता तो परमात्मा की असीम कृपा व करुणा से ही है, अर्थात है तो सब उन्हीं की महिमा ही, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के बिना भी नहीं होता। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब करते सब कुछ प्रभु ही हैं और होता भी उनकी कृपा से ही है तो हम अपना पुरुषार्थ क्या करें, बल्कि अब उपरोक्त तथ्य समझकर हमें अधिक से अधिक पुरुषार्थ सच्ची आस्था व श्रद्धा से करना चाहिए। साथ ही प्रभु के प्रति हर समय कृतज्ञता प्रकट करते रहना चाहिए कि वो हमारी इतनी अज्ञानता, दूषित कर्मों व संस्कारों को क्षमा करके हम पर इतनी असीम करुणा व कृपा बरसाता है, जबकि वो ये भी जानता है कि हम उसे पूरी तरह भूलकर माया की पहचान व दुनिया को ही अपना सच समझते हैं। इसलिए अब देर मत कीजिए, प्रभु हमारा कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं। अब आप भी उनको अपने हृदय और जीवन में आमंत्रित करके उनको अपने जीवन की बागडोर थमा दीजिए और प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चल पड़िए। ऐसा दिव्य अवसर शायद ही फिर कभी आए। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे प्राण जहिंग छूट। जागृत सत्य शिष्य पुरुषार्थ के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। परम सत्य परम तत्व में जागृत और स्थिर होने के लिए पूर्ण सच्चे निष्काम एवं अनन्य समर्पण की राह पर चलना अति आवश्यक है और इसी के साथ ये भी जुड़ा है कि ईश्वरीय सत्य और प्रेम की राह पर चलना भी आवश्यक है। पृष्ठ 117। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें एक पूर्ण सत्य जागृत सत्य शिष्य के गुण व शक्तियाँ विकसित करते रहना है। सरल शब्दों में हमें जागृत, सचेत व सक्रिय होकर प्रभु के चरणों में आश्रित होकर अपना सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ प्रयास पूरी ईमानदारी से करना है, अर्थात हमें एक सच्चे जागृत शिष्य की जिम्मेदारी निरंतर ही निभानी है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। आइए अब इस सूत्र को कुछ प्राचीन कथाओं के आधार पर और भी स्पष्ट रूप में समझ लेते हैं। आपने शबरी की कथा तो सुनी ही होगी। शबरी बहुत ही छोटी थी जब सतगुरु ने उसे परम सत्य परम तत्व ज्ञान दिया और उसको भक्ति अर्थात समर्पण की राह दिखाई और फिर ये भी बता दिया कि परम पिता परमात्मा राम के रूप में अवतार ले चुके हैं। तुम्हें भी उनके दर्शन की कृपा प्राप्त हो सकती है क्योंकि वो यहाँ एक दिन अवश्य आएंगे। अब शबरी का सच्चा, पूर्ण तथा निष्काम और अनन्य समर्पण देखिए। वो सारी उम्र प्रभु की भक्ति में डूबी रही और प्रेम से उनका स्मरण करती रही। प्रतिदिन दूर दूर तक रास्ता साफ कराती, रास्ते से कंकड़ पत्थर व कांटे हटाती रही, झाड़ू लगाकर सफाई करती रही, दिल में यही भाव कि जब मेरे प्रभु यहाँ आए तो उनको कोई कष्ट ना हो, और सफाई करके प्रभु के रास्ते में नित्य फूल बिछाती रही, अर्थात उनके श्री चरणों में अपनी प्रेम सेवा व भक्ति के पुष्प अर्पित करती रही और अपनी पलकी बिछाए अपना प्रेम भरा हृदय पुष्प अर्पित करती हुई इंतजार करती रही कि किसी न किसी दिन प्रभु अवश्य आएंगे। शायद आज ही आ जाएं, क्योंकि उसे अपने सद्गुरु की बात पर सच्ची व पूरी आस्था थी, गहरा विश्वास था। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और वृद्धावस्था उसके शरीर पर पूरी तरह छा गई, परंतु प्रभु के प्रति उसका समर्पण अर्थात सेवा, भक्ति व प्रेम दिन प्रतिदिन नए प्राणों से भरकर और भी अधिक जीवंत होने लगा। पृष्ठ 118। हर प्रकार नवजीवन को प्राप्त करती रही उसकी भक्ति और इस प्रकार उसकी भक्ति हर पल प्रभु तक पहुंचती रही, प्रभु के चरणों में परवान होती रही। इस प्रकार शबरी प्रभु के प्रेम में, भक्ति में डूबकर प्रभु में समाती रही और प्रभु उसमें समाते रहे। अब प्रभु दूर ही कहाँ रह गए, अब तो वो उसके हृदय में ही नहीं, कण कण में, रोम रोम में समा चुके थे। उसके रोम रोम में राम राम ही गूंजने लगा। इतना ही नहीं, उसकी कुटिया के साथ पूरे वन में अर्थात वन के कण कण में भी उसके अंदर से निकली राम नाम की गूंज जीवंत रूप से गूंजने लगी। ये सब इसलिए क्योंकि उसकी भक्ति से प्रभु स्वयं ही उसके अंदर उतर आए, अवतरित हो गए थे। इसी को कबीर जी ने कुछ इस तरह से अभिव्यक्त किया।
तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न तू, और राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सकी पछानी। शबरी की स्थिति को भी आप इसी प्रकार समझ सकते हैं कि राम शबरी एक भय हैं, कोई न सकी पछानी। अब तो ये आपको पता ही है कि राम जी वन में बसे अनगिनत साधु संतों को छोड़कर शबरी की कुटिया में पधारे। इतना ही नहीं, शबरी के प्रेमा भक्ति भाव से भरे झूठे बेर खाकर शबरी को अमृतत्व का वरदान दिया। इतना ही नहीं, शबरी को उसकी भक्ति को हर सच्चे भक्त प्रेमी के हृदय में भी अमर कर दिया। सारे आकाश तत्व में शबरी की प्रेमा भक्ति की, प्रभु के सामने की जीवंत कथा का गीत संगीत समाविष्ट कर दिया। इसकी गूंज सदा ही गूंजती रही है और गूंजती ही रहेगी, और हम सबको प्रभु के श्री चरणों में आश्रित होकर सच्चे, पूर्ण और निष्काम व अनन्य समर्पण की राह पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। हमें प्रभु श्री चरणों में आश्रित होकर अमृतत्व पाने की राह दिखाती रहेगी। पृष्ठ 119। ये सब कैसे हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। हमें समझना ये है कि प्रभु की कृपा से शबरी को सतगुरु मिले। सतगुरु ने उसे परम सत्य व परम तत्व ज्ञान दिया। शबरी ने जाना और गहराई से समझ लिया कि वो ये शरीर नहीं है, उसकी सत्य पहचान आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है और उसके जीवन का परम लक्ष्य परम सत्य परमात्मा से मिलन ही है, और इस मिलन की राह है प्रेमा भक्ति यानी समर्पण। और वो किसी प्रकार के तर्क वितर्क में ना उलझकर सतगुरु के वचनों को सच मानकर चल पड़ी समर्पण की राह पर, और एक दिन समा गई राम में और राम समा गए उसमें। अब तो आप समझ ही गए होंगे, पर फिर भी विनम्रता पूर्वक आग्रह भरे 2 शब्द कहना चाहेंगे कि अपने गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास, सच्ची आस्था व श्रद्धा रखकर यदि शबरी निरंतर समर्पण की राह पर चलते हुए अपना सर्वोपरि श्रेष्ठ प्रयास ना करती, तो क्या प्रभु के प्रति उसकी भक्ति प्रभु के चरणों में परवान चढ़ती? क्या प्रभु मिलन उसके जीवन का जीवंत अनुभव यानी सच्चाई बनती? क्या हम सब आज श्रद्धा से झुककर नमन करते हुए शबरी को याद करते? क्या शबरी हम सब के लिए प्रभु के समर्पण में जीवन जीने का, समर्पण की राह पर चलने का प्रेरणा स्रोत बनती? नहीं ना। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु मिलने के बाद भी हमारे पुरुषार्थ की जो महिमा व महत्ता है उसके अनेकों उदाहरण हैं। हमें इन प्राचीन कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन का परम लक्ष्य साधने के लिए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी अपना सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए निभानी है। हम इस अध्याय में आपको एक और महत्वपूर्ण उदाहरण संक्षेप में बताना चाहेंगे। पृष्ठ 120। आपने वाल्मीकि जी की जीवन कथा तो सुनी ही होगी, फिर भी हम आपको प्रेरणा देने के लिए संक्षेप एवं सार रूप में फिर से याद दिला देते हैं। वाल्मीकि जी ने अपने जीवन की प्रारब्ध से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने मायावी जीवन के अधीन होने के कारण विषय विकारों से भरी एक अति निम्न श्रेणी की हिंसक राह चुनी। ये भी आप लोग जानते ही हैं कि एक दिन जंगल से कुछ साधु संत महात्मा गुजर रहे थे और वाल्मीकि जी ने उनको लूटने की चेष्टा की। तब एक साधु संत महात्मा ने उनसे कहा, हमको लूटने से पहले तुम अपने घर वालों से जाकर पूछ लो कि तुम्हारे इन दूषित हिंसक कर्मों का जो दुखदायी फल तुम्हें मिलेगा, क्या वो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ मिलकर बांट लेंगे? अर्थात क्या वो उसमें भी तुम्हारे भागीदार बनेंगे? तुम्हारे लौटने तक हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुनकर वाल्मीकि जी अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपने घर वालों से यही प्रश्न पूछा। घर वालों ने उत्तर दिया, हम क्यों तुम्हारे कर्मों का फल भोगने में भागीदार बनेंगे? हमारा पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये तुम चाहे जैसे भी करो, जो तुम करोगे उसका फल भी तुम्हें अकेले खुद ही भोगना पड़ेगा। ये उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी को एक गहरी चोट लगी। ये चोट कोई साधारण चोट नहीं थी। ये चोट एक बिजली की तरह उनके अंतःकरण को रोशन कर गई। माया के सम्मोहन, रिश्तों के स्वार्थी होने का यानी मोह का मायावी भ्रम टूट गया और उनकी आंखें खुल गईं। उनके अंतःकरण में प्रभु की कृपा से एक दिव्य क्रांति घटित हो गई। मायावी मन का आधिपत्य हिल गया, उनका सिंहासन डोल गया, उसमें दरारें पड़ गईं। ये दिव्य क्रांति उस समय चाहे उनकी समझ में पूरी तरह से आई हो या ना आई हो, पर फिर भी उनके मायावी जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित करने का निमित्त अवश्य बन गई। पृष्ठ 121। वाल्मीकि जी जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही शीघ्रता से उल्टे पांव वापस जंगल लौट गए जहां संत महात्मा उनका इंतजार कर रहे थे, और वहां पहुंचकर वो उस संत महात्मा के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि आपने कृपा करके आज मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं दुनिया के छल कपट को साफ साफ समझ गया हूँ, परंतु अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ पता नहीं। आप ही मुझे कोई राह दिखाएं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। संत महात्मा ने वाल्मीकि जी को कहा कि इसका केवल एक ही रास्ता है, यानी समाधान है कि तुम राम राम जपो। प्रभु राम ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। वाल्मीकि जी की मनोवृत्ति इतनी दूषित मायावी हो चुकी थी कि उनसे राम राम कहते नहीं बन रहा था। संत महात्मा ने उनकी मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उनसे कहा, मरा मरा जपो, और कहा कि मेरे लौटने तक तुम ये जपते रहना। अब क्योंकि वाल्मीकि जी की तो प्रवृत्ति ही हिंसक थी और वो सबको मारते ही रहते थे, इसलिए उनके लिए मरा मरा जपना आसान था, यानी संभव था। इससे पहले तो ये सतगुरु की महिमा ही दिखाता है कि वो शिष्य की चेतना अवस्था व क्षमता के अनुसार ही मंत्र देता है और उसका मार्गदर्शन करता है, लेकिन ऐसा करते हुए भी उसके परम कल्याण को ही ध्यान में रखता है। ये तो आप जानते ही हैं कि मरा मरा जपने से अपने आप ही राम राम का जाप हो जाता है। अब वाल्मीकि जी का सच्चे शिष्य होने का गुण देखिए। उन्होंने संत महात्मा से ये नहीं पूछा कि आप कब लौटेंगे, ये सब कैसे होगा, आदि आदि। पृष्ठ 122। उन्होंने पूरी आस्था व श्रद्धा से गुरु का दिया मंत्र मरा मरा जपना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि लंबे समय तक यानी कई वर्षों तक जपते रहे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके शरीर पर इतनी मिट्टी जम गई थी कि उसमें चींटियों ने अपना घर बना लिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि वाल्मीकि जी के अंदर इतनी जागृति आ गई कि वो गुरु की बताई राह पर पूर्ण तथा सच्चे समर्पण से चल पड़े और फिर प्रभु ने उस पर अपनी असीम करुणा व कृपा बरसा दी, अर्थात प्रभु ने उन्हें सत्य स्वरूप आत्मा में जागृत और स्थिर कर दिया। इतना ही नहीं, प्रभु ने उनसे अपने साथ यानी परम सत्य में जागृत करके जीवंत रूप में जोड़ लिया और इस प्रकार सतगुरु द्वारा दिए ज्ञान को आज्ञा मानकर प्रभु की असीम अनंत करुणा व कृपा से एक डाकू ऋषि बन गया। प्रभु की उस पर एक और भी असीम कृपा हुई। उसके निमित्त प्रभु ने अपने राम अवतार की कथा प्रकट कर दी। ये तो आप जानते ही हैं कि वाल्मीकि रामायण युगों युगों से हमें प्रभु का कृपा संदेश दे रही है, हमारे सबके जीवन का सहारा व प्रेरणा है। हम सबको परम सत्य परम तत्व ज्ञान दे रही है और सदा ही देती रहेगी। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। पृष्ठ 123। हम सतगुरु को पहचानने में असमर्थ हैं। अब आप ये समझ गए कि सच्चा सतगुरु कौन है, अर्थात सच्चे सतगुरु के गुण व शक्तियाँ क्या हैं और वो हम पर कैसे कृपा करते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारे इस संसार में जहाँ सतगुरु रहते हैं वहीं पर सतगुरुओं से भी कहीं अधिक संख्या में अविवेकी, अज्ञानी एवं चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करने वाले गुरु भी रहते हैं। परंतु हमें ये भी समझ में आ गया है कि हमें सच्चे पूर्ण जागृत गुरु को ढूंढना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सच्चा पूर्ण जागृत सतगुरु ही हमें परम सत्य परमात्मा के साथ हमारा जो नित्य शाश्वत संबंध है उससे अवगत कराने के साथ साथ उसकी शरण में आश्रित होकर सच्चे समर्पण पर चलने की राह भी दिखा सकता है। और एक बार हम सतगुरु से जुड़ जाएं, यानी वो हमें अपनी शरण में ले लें, फिर वो सदैव ही हमारे साथ जुड़ा रहता है और हमारे परम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में जो भी दुविधाएं हमारे मन में उठें और बाधाएं हमारे रास्ते में आए, हमारा सतगुरु उन्हें सुलझा कर दूर करके हमारी राह आसान बना देता है, अर्थात हमें सहारा भी देता रहता है। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी स्पष्ट किया है कि अविवेकी, अज्ञानी और चमत्कार दिखाने वाले गुरु सतगुरु नहीं हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया है कि ऐसे गुरुओं के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंपने का परिणाम बहुत ही नकारात्मक और विनाशक है। पृष्ठ 124। कहने का तात्पर्य ये है कि अविवेकी, अज्ञानी व चमत्कार दिखाने वाले गुरुओं के पास सतगुरु के गुण और शक्तियाँ तो हैं ही नहीं और साथ ही साथ ये सब मायावी मन के अधीन ही जी रहे हैं। अब हमें समझना ये है कि हम सब स्वयं भी विषय विकारों से भरा जीवन ही जी रहे हैं और इसीलिए हमें सतगुरु तो ऐसा चाहिए जो हमें विषय विकारों से ऊपर उठाकर ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह दिखाए। आइए आगे बढ़ने से पहले अपने आप को एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि ये मायावी विषय विकार क्या हैं, इसलिए कि हम अपने आप को भी ठीक से पहचान सकें और समझ सकें कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं और साथ ही हमें ये भी समझ में आ जाए कि हम अविवेकी, अज्ञानी, चमत्कारिक गुरुओं की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं। हम इनको सतगुरु समझ लेने की भूल क्यों कर बैठते हैं और अक्सर सच्चा सतगुरु सामने खड़ा हो तो भी उसे सतगुरु के रूप में देख ही नहीं पाते।
ये तो आप जानते ही हैं कि मायावी विषय विकार मूल रूप से 5 हैं: लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार। इसके अलावा इनके कई बच्चे भी हैं जो हमारे विकारों, भावनाओं एवं व्यवहारों का स्वाभाविक हिस्सा बन चुके हैं। ये हैं ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आलोचना, दूसरों को नीचा दिखाना और नीचा समझना, यहाँ तक कि नीचे गिराने की भी भरसक चेष्टा करना, दूसरों के प्रति मन में दुर्भावनाएं, दूषित विचार, मलाल तथा दुश्मनी की भावनाएं रखना, जिसके कारण हमारा व्यवहार भी दूषित व तामसिक यानी हिंसक हो जाता है। हम लोगों के प्रति केवल मानसिक ही नहीं बल्कि भौतिक हिंसा भी करते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर सहनशीलता और धैर्य की भी कमी है, जिसके कारण हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, इसलिए अपने को भी सदा दुख देते हैं और दुश्मनी के सिलसिले भी केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक आगे बढ़ाते ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नाना प्रकार के मायावी विषय विकार ही हमारी सबकी जीवन शैली बन गए हैं। पृष्ठ 125। इसका मूल कारण केवल एक ही है कि माया के सम्मोहन के कारण ही हमें ये भ्रम हो गया है कि हमारा ये शरीर और इससे जुड़े रिश्ते, वस्तुएं, पद, ओहदा, धन दौलत, जायदाद, यश आदि आदि ही हमारी पहचान व सच्चाई है। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही सब प्राप्त करना बन गया है। इसके अलावा हमारे अंदर ये भ्रम भी सच्चाई बनकर घर कर गया है कि ये सब हमें किसी भी तरह से प्राप्त करना है, यानी चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, जरूरत समझने पर कर भी गुजरते हैं। मन की इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी आंखों पर मायावी मन का चश्मा लगाए सतगुरु ढूंढने निकले हैं। इसलिए जो हमारे मन की इच्छाएं पूर्ति करते नजर आए उसे ही अपना सतगुरु समझने लगते हैं। उसकी बताई गई बातें हमारे मन को भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमारी सांसारिक इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। हमारे अंदर ऐसा विश्वास जाग जाता है। बस फिर क्या है, अब हम उसी को गुरु बनाकर बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाकर, यानी उसे तरह तरह से प्रसन्न करके कोई ऊंचा पद, बंगला, कार, धन दौलत, व्यापार, मनचाहा पति, पत्नी, संतान आदि देने की कृपा करने की प्रार्थना करने लगते हैं। अब हमें समझना ये है कि पहले तो हमने सबसे बड़ी भूल ये की कि माया के अधीन होकर मन व अहम को ही अपना सच समझ लिया और फिर उसी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसी मायावी प्रवृत्तियों को पैमाना बनाकर एक गुरु भी ढूंढ लिया। पृष्ठ 126। शांत मन से 2-4 बार सुनकर इस बात पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि जिस मायावी मन व अहम की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम तरह तरह के कष्ट व दुख उठाकर युगों युगों से इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, गुरु से भी हम उन्हीं सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की याचना कर रहे हैं। यानी जो संसार हमारे दुख व कष्टों का कारण है, हम उसी को और भी आगे बढ़ाने व बड़ा करने की राह पर चलने के सहारे व साधन ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप कि हम खुद ही दुख व कष्टों भरे जीवन की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि मन तो माया का अंश है, वो सदा ही हमें उसी रास्ते और कृपा की तरफ आकर्षित करेगा जो हमें मायावी संसार में ही पहले से अधिक गहराई में ढकेल दे। और मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला गुरु हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठाकर हमें माया के अंधे कुएं में ही गिराने का काम करेगा। इसको कबीरदास जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कुछ इस तरह से समझा दिया है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेल दाव, दोनों बूढ़े बापुरो, चढ़ी पाथर की नाव। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु भी मायावी मन के अधीन अर्थात लोभी और शिष्य भी लालची अर्थात मायावी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही अज्ञानी या चमत्कार दिखाने वाले गुरु के पास पहुंचा है। तो इसका परिणाम ये है कि दोनों ही डूब जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर बैठे हैं। अर्थात दोनों का ही लोक और परलोक अनेकों दुखों, कष्टों व यातनाओं से भर जाएगा। ऐसे ही अज्ञानी गुरु व शिष्य के लिए कबीरदास जी ने ये कहा है कि आगे अंधा कूप में दूजे लिया बुलाए, दोनों बुढ़े बापुरे निकसय कौन उपाय। पृष्ठ 127। कहने का तात्पर्य यह है कि मायावी मन के अधीन होने के कारण गुरु तो स्वयं भी पहले से ही मायावी भ्रम के अंधे कुएं में गिरा हुआ है और अब उसने मायावी भ्रम से गिरे शिष्य को भी अपने साथ जोड़कर और भी अधिक गहरे माया के अंधे कुएं में खींच लिया है। और परिणाम ये हुआ कि दोनों ही बेचारे उस मायावी अंधे कुएं में ही डूब गए हैं। अब वो किस तरह यानी किस युक्ति और उपाय से बाहर निकल पाएंगे।
एक तरह से उसने शिष्य के मायावी अंधे कुएं से बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए, और अपने रास्ते तो वो पहले से ही बंद कर चुका है। ये तो स्पष्ट ही है। ये भी हो सकता है कि सतगुरु सामने खड़ा हो फिर भी ना पहचाने। अब हमें समझना ये भी है कि अपनी जिस अज्ञानता यानी मायावी मन के अधीन होने के कारण हम माया के अंधकार में घिरे गुरुओं को ही अपना सतगुरु मान लेते हैं, उसी का दूसरा पहलू ये भी है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि पूर्ण जागृत सतगुरु हमारी आंखों के सामने ही खड़ा होता है, परंतु हम उसे पहचान नहीं पाते। अर्थात हमारी मायावी मन उसमें दोष निकाले और हमारी सीमित संकीर्ण बुद्धि से तरह तरह के तर्क वितर्क करके ये समझा दे कि ये सतगुरु हो ही नहीं सकता। आपने सुना ही होगा कि अक्सर अपने परिवार के लोग भी अपने घर में रहते हुए सतगुरु को नहीं पहचान पाते। उदाहरण के लिए कहते हैं कि गुरु नानक जी के पिताश्री ही ये समझ नहीं पाए कि गुरु नानक जी प्रभु के ही अवतार हैं, और यहाँ तक कि गुरु नानक जी के बेटों ने भी उनको सतगुरु के रूप में नहीं स्वीकार किया। ऐसे ही अनेकों उदाहरण मिलते हैं। पृष्ठ 128। मीरा जी की कथा आपने सुनी ही होगी। आपको पता ही होगा मीरा जी का विवाह छोटी अवस्था में ही हो गया था, और मीरा जी ने अपनी छोटी अवस्था से ही अनेकों कष्ट और दुख उठाए। प्रभु के प्रति उनकी सच्ची भक्ति व प्रेम यानी समर्पण को उनके परिवार वाले समझ ही नहीं पाए। मीरा जी के पति के देहांत के बाद उनके देवर राणा जी ने उनको मारने तक की भी चेष्टा की। उनके देवर राणा जी ने उनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया और सदा ही उनका विरोध किया। मीरा जी को मारने के लिए उन्होंने विषैला सर्प भेजा, जिसे मीरा जी ने अपने गले में डाल लिया। मीरा जी की प्रभु भक्ति का तज इतना प्रभावशाली था कि मीरा जी के गले की माला बनकर वो विषैला सर्प भी शांत ही पड़ा रहा। जब राणा जी की चाल सफल नहीं हुई तो उन्होंने मीरा जी को सीधे विष से भरा प्याला ही भेज दिया। और ये भी आप जानते ही होंगे कि मीरा जी को इससे भी कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि प्रभु के सच्चे भक्त को कोई किसी भी तरह से हानि पहुंचा ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि माया का सम्मोहन इतना गहरा है कि हम सच्चे संत महात्माओं को भी अक्सर पहचान नहीं पाते। मीरा के परिवार वाले भी उनके अति दिव्य प्रकाशवान स्वरूप को नहीं पहचान पाए, जबकि मीरा जी तो प्रभु के चरणों में पूरी तरह समर्पित थी। आज भी हम उनके सच्चे निष्काम अनन्य व निरंतर प्रभु भक्ति सेवा व प्रेम यानी समर्पण की महिमा का गुणगान करते हैं। वो हम सबके लिए जीवंत प्रेरणा का स्रोत हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी प्राचीन कथाओं में भी ऐसे कई स्रोतों का वर्णन आता है, जिन्होंने अपने अहंकार अर्थात मायावी सम्मोहन के कारण अपने सामने खड़े प्रभु को पहचाना भी नहीं। इतना ही नहीं, प्रभु को भी तरह तरह से कष्ट पहुंचाने और यहाँ तक कि कई बार मारने की कोशिश भी की। पृष्ठ 129। निरंतर ही करते ही रहे। प्रभु के श्री कृष्ण अवतार की कथाओं का तो आपको पता ही है कि कंस ने किस प्रकार कृष्ण जी को बार बार मरवाने की चेष्टा की। हम ये भी बता दें कि हम सबने भी संत महात्माओं के और यहाँ तक कि प्रभु के साक्षात दर्शन कई बार किए हैं, क्योंकि हम सबने भी हर युग में कई बार जन्म लिया है। इतना ही नहीं, प्रभु को और उनकी लीलाओं को स्वयं भी प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है, और इन लीलाओं के समय प्रभु की असीम करुणा व कृपा का अनुभव भी कहीं न कहीं अपने अंदर ही किया है। परंतु जागृत चेतना के तल पर ना तो हम उनकी लीलाओं में छिपे कृपा संदेश को कभी समझ पाए और ना ही उनकी बरसती कृपा को ही ग्रहण कर पाए। ये तो आपको पता ही है कि माया की नींद से जागकर हमें परम सत्य में जागृत व स्थिर करने के लिए ही प्रभु धरती पर अवतरित होते हैं। प्रभु जब भी अवतार लेते हैं उस समय वो वहाँ पर उपस्थित असुरों को भी केवल हमारा कल्याण करने के लिए ही मारते हैं। प्रभु की इतनी कृपा के बावजूद भी जब हमारे सामने साक्षात खड़े होते हैं उस समय भी उन्हें हम पहचान नहीं पाते। इतना ही नहीं, हम उनके अवतार के बाद भी युगों युगों तक उनकी लीलाओं कथाओं के पीछे असीम करुणा प्रेम व कृपा संदेश को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर अहम रूपी मायावी असुर प्रभु का दिया ज्ञान व कृपा करुणा संदेश आदि सब निगल लेता है, हमारी जागृत चेतना के तल पर पहुंचने नहीं देता। मायावी मन के अधीन होने के कारण ही हम प्रभु द्वारा दिया गया परम सत्य परम तत्व ज्ञान कभी प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। जब कभी थोड़ी बहुत कोशिश की भी, या तो वो समझ ही नहीं पाते या कुछ थोड़ा बहुत समझकर अतिशीघ्र भूल जाते हैं। पृष्ठ 130। हम आपको प्रभु का ये अमृत संदेश देना चाहते हैं कि हमें एक ना एक दिन माया की नींद से जागने की राह पर ही चलना होगा। हम अपने जीवन के प्रति ये जिम्मेदारी निभाएंगे ही, अब चाहे आज निभाएं जबकि प्रभु हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं, या फिर युगों युगों तक कष्ट उठाने के बाद। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि यदि किसी भी कारण आपको सतगुरु
गुरु नहीं मिला और या तो मायावी मन के अधीन होने के कारण किसी अज्ञानी गुरु से जुड़ गए हैं तो तुरंत उसका साथ छोड़ दीजिए, या अभी तक ये नहीं समझ पाए कि किसे गुरु बनाएं या गुरु बनाएं भी कि नहीं, अर्थात चाहे कोई भी परिस्थिति हो आप प्रभु की ही शरण में जाएं और उनके चरणों में आश्रित होकर सच्चे निष्काम समर्पण की राह पर चलकर अपने जीवन का परम लक्ष्य प्रभु की कृपा से इसी वर्तमान जन्म में सार्थक कर लीजिए, क्योंकि इस समय प्रभु अपने सर्वव्यापी सारथी अवतार में प्रकट हो चुके हैं। इतना अमृत क्षण फिर शायद ही कभी आए, इसलिए अब देर मत कीजिए, प्रभु स्वयं आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या गुरु ढूंढना जरूरी है? जब शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट हो जाता है। संत महात्माओं का कहना है कि जब शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट हो जाता है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रभु अपनी असीम करुणा व कृपा बरसाकर हमें उससे मिला देता है। प्रभु को सर्वज्ञ, अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी अर्थात सर्वत्र जो हर जगह हो भी कहा जाता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्रभु ने ही सारी अनंत सृष्टियां रची हैं और वो अपनी अनंत सृष्टियों के कण कण में समाये हैं। इतना ही नहीं, वो सृष्टियों के कण कण के विषय में सब कुछ अति विस्तार से जानते भी हैं, अर्थात प्रभु हमारे सबके विषय में भी सब कुछ अति विस्तार से जानते हैं। प्रभु हमारे सबके अंदर भी सदा ही रहते हैं और सदा ही रहेंगे भी, चाहे हम किसी भी सृष्टि के किसी भी लोक में अपनी जीवन यात्रा करें। पृष्ठ 131। इसलिए हमें समझना ये है कि प्रभु हमारे साथ और हमारे अंदर केवल इसी जन्म से नहीं रहते, बल्कि हमने आज तक जितने भी जन्म लिए हैं उनमें 84 लाख योनियां भी शामिल हैं। प्रभु हमेशा ही हमारे साथ रहे हैं, अर्थात प्रभु ने हमें कभी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही प्रभु कभी हमें अकेला छोड़ेंगे। अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे पढ़कर आश्चर्य तो होगा ही, इतना ही नहीं परंतु प्रभु की ये अद्भुत करुणा भरी कृपा ठीक से समझ आ गई तो आपका सिर प्रभु के कदमों में श्रद्धा व कृतज्ञता से झुक भी जाएगा। ये तथ्य और सच्चाई ये है कि हम सब, जी हाँ सभी लोग अनेकों बार भिन्न भिन्न नरकों में भी जा चुके हैं और प्रभु की असीम करुणा व कृपा ये है कि उस समय भी प्रभु हमारे अंदर व बाहर अर्थात हमारे साथ ही रहते थे। इतना ही नहीं, ऐसे समय और स्थान में भी प्रभु हमारी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ हमें तरह तरह से प्रेरणा देकर माया की तंद्रा व मूर्छा से जगाने का प्रयास भी कर रहे थे। प्रभु के साथ उनके अनेकों कल्याणकारी दिव्य शक्तियों वाले सेवक भी हम पर तरह तरह की कल्याणकारी शक्तियों की तरंगे बरसाकर हमें जगाने के साथ साथ हमारे उस समय के कष्ट भी कम करने का प्रयास कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी योनि में रहें, प्रभु परम कल्याणकारी परम पिता की तरह हमारे कष्ट दूर करने का प्रयास करते रहेंगे और साथ ही साथ परम गुरु की तरह हमें हमारे सत्य स्वरूप में जगाने का प्रयास भी निरंतर करते रहते हैं। पृष्ठ 132। यहाँ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी अर्थात कल्पना नहीं है। ये सब प्रभु ने हम पर अपनी असीम करुणा व कृपा स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराया है और इस संदेश रूप में आप सब तक पहुंचाने के लिए भी कहा है, क्योंकि प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि वो हम सबको कितना असीम और अनंत प्रेम करते हैं, ताकि ये सब जानकर आपको प्रभु के चरणों में आश्रित होकर समर्पण की राह पर चलने की प्रेरणा मिले, और नहीं तो कम से कम आपके अंदर ये जिज्ञासा तो जगे कि हमें जानना चाहिए कि हमारा परम सत्य क्या है, हमारी शाश्वत पहचान क्या है। आज प्रसाद रूप में प्रभु प्रेम व कृपा संदेश की ये पुस्तक आपको मिली है तो इसका कोई दिव्य कारण तो होगा। कुछ देर एकांत में बैठकर शांत मन से प्रभु के भेजे इस प्रसाद पर ध्यान अवश्य दें। हो सकता है आपको अपने परम सत्य आत्मा व परमात्मा की करुणा भरी पुकार सुनाई दे जाए। शायद प्रभु के श्री कदमों की हल्की सी पदचाप की मधुर गूंज ही सुनाई दे जाए और आपको अपनी दिनचर्या के तल पर ये प्रेरणा जीवंत रूप से मिल जाए कि अब मायावी नींद से जागने का समय आ गया है। प्रभु स्वयं ही हमें पुकार रहे हैं, चलो जाग जाएं, कहीं बहुत देर ना हो जाए। उपरोक्त वक्तव्य से हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल प्रभु ही हमें सदैव से जानते हैं और पूरी तरह गहराई से जानते हैं और प्रभु ही हमारे अंदर बैठे बैठे परम पिता, माता व गुरु रूप में अपनी शरण में ले लेते हैं। पृष्ठ 133। और फिर प्रभु ही पहले हमें अंदर से परम सत्य में जागने की प्रेरणा देते हैं और फिर अपनी ही कृपा से आवश्यकता होने पर बाहर की दुनिया में किसी सतगुरु से भी स्वयं ही मिला देते हैं। और अक्सर ही प्रभु परम गुरु के रूप में अपना शिष्य बनाकर हमें परम सत्य ज्ञान व प्रेरणा दे रहे होते हैं। तभी हम बाहर की दुनिया में स्वयं भी गुरु ढूंढने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे अंतःकरण में
बरसती इस असीम करुणा व कृपा के प्रभाव से ही हम बाहर की दुनिया में सतगुरु ढूंढने लगते हैं। हमारे अंदर अपने आप को और जीवन के सच को समझने की जिज्ञासा जाग उठती है। हम आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी पुस्तकें पढ़ने और सुनने लगते हैं। ज्ञानी गुरुओं के प्रवचन आदि सुनने में हमें रुचि आने लगती है। इतना ही नहीं, जो लोग हमें परम सत्य में जागृत होने में सहायक हों, हम अचानक ही उनसे जुड़ने लगते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सारी सृष्टि ही हमारी इस ईश्वरीय सत्य की खोज में हमारी सहायक हो जाती है। ये सब स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करें। ये तो आपको स्पष्ट ही हो गया है कि हमारे अंतःकरण में बैठे प्रभु स्वयं ही हम पर कृपा बरसाकर हमें परम सत्य के शिष्य के रूप में जगाने की कृपा करते हैं। परंतु हमें यद्यपि ये सब तो समझ में नहीं आता, परंतु फिर भी अंतःकरण में प्रज्वलित हुई प्रभु कृपा की ज्योति से प्रकाश की कुछ किरणें हमारी चेतना अवस्था को प्रकाशमान कर ही देती हैं। प्रभु की कृपा प्रकाश की किरणें हमारे अंतःकरण पर पड़े माया के पर्दे में कुछ छिद्र कर हमारी दिनचर्या की जागृत चेतना के तल पर पहुंच ही जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु ही हमें अपनी कृपा से हमारे ऊपर माया का प्रभाव कुछ कम करके परम सत्य परम तत्व ज्ञान में हमारी जिज्ञासा जगा देते हैं। पृष्ठ 134। इसका प्रभाव ये होता है कि हमें लगने लगता है कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें बता दे कि मैं कौन हूँ, इस धरती पर क्या कर रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरा सच्चा शाश्वत घर यानी परम धाम कहाँ है। क्या सृष्टि में कोई ऐसा है जिसके साथ मेरा सच्चा शाश्वत रिश्ता है, अर्थात मेरा परम पिता कौन है, मुझे अपने माता पिता से कौन मिलवाएगा। क्या कोई ऐसा है जो मुझे अपने शाश्वत घर परम धाम का रास्ता बता दे, वहां तक पहुंचा दे। इस प्रकार के तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में उठने लगते हैं, पर सार सबका यही है कि प्रभु ने हमारे अंदर अपनी दिव्य करुणामय ज्योति फैलाकर हमारी सोई हुई दिव्य यादें कुछ हद तक ताजा कर दी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उपरोक्त बताए गए प्रश्न हमारी दिनचर्या की चेतना तल पर उभरने लगे तो उसी समय ये समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर बैठे प्रभु ने मुझे परम कल्याणकारी परम गुरु के रूप में अपनी शरण में ले लिया है। हमें समझना ये है कि हमें लग तो ये रहा है कि हम गुरु को ढूंढने निकल रहे हैं, परंतु सच तो ये है कि प्रभु हमारे हृदय का द्वार स्वयं ही खटखटा रहे हैं। प्रभु अपनी करुणामयी आवाज में हमें प्रेम से पुकार रहे हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें माया की दुनिया की यातनाएं सहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं तुम्हें माया के सम्मोहन की तंद्रा से जगाकर तुम्हें वापस अपने शाश्वत घर परम धाम ले जाने के लिए स्वयं ही धरती पर उतर आया हूँ। मैं तुम पर अपने अनमोल खजाने लुटाने आया हूँ। तुम्हारा परम सत्य आत्मा और मैं परम सत्य परमात्मा तुम्हारे परम पिता तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। सच्चा शाश्वत सुख शांति प्रेम व आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो, अपने परम सत्य के खजाने को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। सारी सृष्टि तुम्हारे परम सत्य में जागने का उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। बाहें फैलाए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पृष्ठ 135। प्रभु स्वयं ही सतगुरु से मिला देते हैं। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आपको बाहर की दुनिया में गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने मन में सच्ची आस्था व विश्वास रखिए कि आपका परम कल्याणकारी परम हितैषी परम पिता परम गुरु आपके अंदर ही जीवंत रूप में बैठा है और आप पर कृपा बरसा रहा है। उसी ने आपके अंदर सतगुरु से जुड़ने की प्रेरणा जगाई है। उसी ने आपको परम सत्य के शिष्य के रूप में तैयार किया है। आप विश्वास रखिए कि जिस परम कल्याणकारी परम पिता ने आपको बिना कुछ मांगे बिना कुछ जाने आप पर परम पिता और परम गुरु के रूप में कृपा कर दी है, आपकी चेतना अवस्था के अनुसार बाहर की दुनिया में जब सतगुरु की आवश्यकता होगी तो वो भी कृपा कर देंगे। हमारी कई प्राचीन कथाओं में भी अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि जब शिष्य परम सत्य में जागने के लिए प्रेरित होता है यानी तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रभु स्वयं ही कृपा करके हमें हमारी चेतना अवस्था के अनुसार किसी सतगुरु से मिला देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है शबरी की जीवन कथा। शबरी के जीवन की कथा तो आप सबको पता ही है। हम यहाँ संक्षेप में बताकर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब शबरी को सतगुरु की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु ने उसे सतगुरु के पास पहुँचा दिया और उस पर कृपा करके गुरु के साथ जोड़ भी दिया। घटना कुछ इस प्रकार घटित हुई कि जब शबरी केवल 12
18 वर्ष की थी, शबरी के विवाह के उत्सव की तैयारी बड़े जोर शोर व उत्साह से चल रही थी। उस छोटी सी बच्ची ने देखा कि बारातियों के भोजन की व्यवस्था के लिए अनेकों जानवर जमा किए गए हैं और इसके हृदय में इन सब जानवरों के प्रति अति गहरी करुणा का भाव उठा। पृष्ठ 136। और उससे ये बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि उसके विवाह के उत्सव के लिए इतने सारे जानवरों की बलि चढ़ाई जाए। उसके अंदर सच्ची विरक्ति आ गई और वो रात के घने अंधेरे में घर छोड़कर घने जंगल की तरफ भागने लगी। इस प्रकार भागते भागते वो मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गई। शबरी ने उनसे प्रार्थना की और सारी बात बताकर कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर निकल पड़ी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं, आप ही मुझे राह दिखाएं। मतंग मुनि को उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अब ये छोटी सी बच्ची कहाँ कहाँ भटकेगी और कितने दुख उठाएगी। ये सोचकर उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में जगह दे दी, आश्रय दे दिया। अब यहाँ हमें समझना ये है कि शबरी के परिवार वाले वनवासी थे और इन्हें छोटी जाति का समझा जाता था, इसलिए कोई साधु संत महात्मा या मुनि उसे अपने आश्रम में आश्रय दे दे तो ये एक ईश्वरीय चमत्कार ही है। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ये केवल प्रभु की असीम अनंत कृपा से ही हो सकता है। आगे की कथा तो आप जानते ही हैं कि उसने सतगुरु से ज्ञान लेकर आश्रम में रहकर उनकी सेवा करते हुए प्रभु के समर्पण में ही अपना जीवन बताया और फिर प्रभु ने उसे दर्शन देकर उसका उद्धार भी किया। शबरी के जीवन के उदाहरण से प्रभु कृपा का ही पता चलता है। शबरी को कुछ ना पता था, ना समझ थी, लेकिन फिर भी प्रभु तो क्योंकि उसके अंदर ही रहते थे, जैसे हमारे आपके अंदर रहते हैं, और इसीलिए केवल प्रभु ही ये जानते थे कि शबरी की चेतना अवस्था की स्थिति क्या है। पृष्ठ 137। प्रभु ये भी जानते थे कि शबरी अब परम सत्य में जागने के लिए तैयार है, इसलिए प्रभु ने उसके हृदय में विरक्ति आते ही उसे सतगुरु के आश्रम में पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, सतगुरु के हृदय में भी उन्होंने इतनी करुणा जगाई कि सतगुरु ने शबरी की छोटी जाति पर ध्यान ही नहीं दिया, या यूं कहिए कि प्रभु ने स्वयं ही कृपा करके शबरी को आश्रय भी दिया और स्वयं ही उसके सतगुरु भी बन गए। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शबरी के अंदर भी तो वही प्रभु विराजमान है जो मतंग मुनि के अंदर है। उन्होंने स्वयं ही शबरी को मुनिवर के सामने लाकर खड़ा कर दिया और स्वयं ही मुनिवर के हृदय में बैठकर उनके हृदय में करुणा जगाकर शबरी पर कृपा बरसा दी। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु हम पर कृपा करके पहले ही हमें शिष्य रूप में तैयार करते हैं और फिर स्वयं ही कृपा करके जो सतगुरु हमें परम सत्य में जागृत व स्थिर करने की राह दिखा सके एवं चलने में सहायता कर सके उसके साथ मिला देते हैं। ये भी हम आपको बता ही चुके हैं कि सतगुरु के अंदर से परम सत्य में जागृत करके अपने साथ जोड़ने की कृपा भी प्रभु स्वयं ही करते हैं। भक्त ध्रुव की कथा से भी हमें प्रभु की इसी कृपा का संदेश मिलता है कि जब शिष्य तैयार होता है प्रभु की कृपा से सतगुरु प्रकट हो जाता है। संक्षेप में नन्हे बालक ध्रुव की जीवन कथा को इस तरह समझ सकते हैं कि जब ध्रुव घर से निकलकर वन की तरफ तपस्या करने के लिए चल पड़े तब नारद जी सतगुरु के रूप में प्रकट हो गए। नारद जी ने सतगुरु के रूप में उन्हें प्रभु से जीवंत रूप में जुड़ने की राह दिखाई। नारद जी ने उन्हें दीक्षा देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। पृष्ठ 138। और फिर किस प्रकार प्रभु ने उस पर अपनी असीम करुणा व कृपा बरसाई ये तो आप जानते ही हैं। प्रभु की उपरोक्त बताई गई कृपा का एक और भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये कथा तो नारद जी की है। ये बहुत ही प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि पिछले कल्प की कथा है। नारद जी अपने इस जन्म में एक दासी के पुत्र थे। उनकी माँ एक राजमहल में दासी का काम करती थी जहाँ अनेकों साधु संत आया करते थे। नारद जी की माँ बालक नारद को भी उनकी सेवा में लगा देती थी। इन्हीं साधु संतों और महात्माओं से उन्हें परम सत्य परम तत्व का ज्ञान बचपन से ही मिलने लगा और उन्हें भक्ति मार्ग की महिमा भी पता चल गई। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि नारद जी अपनी बाल्य अवस्था से ही परम सत्य परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार थे। इसलिए प्रभु ने ऐसे घर जन्म दिया जहां उन्हें बचपन से ही परम सत्य में जागने व स्थिर होने की राह एवं आशीर्वाद मिल गया। इस तरह के कई उदाहरण हैं, जैसे वाल्मीकि जी और भक्त प्रहलाद आदि, और सार रूप में ये उदाहरण प्रभु कृपा के ही उदाहरण हैं। इन सबका सार यही है कि प्रभु की कृपा हम सब पर निरंतर बरस रही है और हमारे अंदर बैठे परम पिता परम गुरु हमें हर पल शिक्षित और दीक्षित करने की कृपा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु की ये कृपा हमारे चारों तरफ सारी दुनिया में बाहर भी बरस रही है। प्रभु का कृपा संदेश ये भी है कि प्रभु की ये कृपा हम सब पर समरूप से ही बरस रही है।
इसका हमारी जात पात, छोटे बड़े, पद ओहदे, गरीब अमीर या हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें बहुत यश मिला है या अपयश आदि आदि किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सारे भेदभाव व विभाजन हमारी मायावी विषय विकारों की उपज हैं। पृष्ठ 139। प्रभु मायातीत हैं, माया से बहुत ही परे और ऊपर हैं और मायाधीश भी हैं। प्रभु हमें हमारे मायावी दूषित रूप में नहीं देखते। प्रभु हमें हमारे मूल शाश्वत ईश्वरीय स्वरूप आत्मा में देखते हैं। प्रभु हमारे आत्म स्वरूप के सौंदर्य, शक्तियों व गुणों को देखते हैं, अर्थात जो स्वरूप प्रभु ने हमें दिया है उसमें देखते हैं। प्रभु को पता है कि यदि हम प्रभु की शरण में आ जाएं, तो प्रभु हमारे मायावी दूषित विकृत रूप व विषय विकारों के दोष को दूर कर हमें इनसे छुड़ा दें, हमें फिर से अपने लौकिक ईश्वरीय स्वरूप में जागृत और स्थिर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु की कृपा तो निरंतर ही बरस रही है, परंतु प्रभु की कृपा ग्रहण करने के लिए हमें कुछ करना होगा। प्रभु ने हमें भी एक जिम्मेदारी सौंपी है और वो ये कि हमें भी दृढ़ संकल्प करना होगा कि अब हम अपने परम सत्य में जागने एवं परम सत्य प्रभु से जीवंत व घनिष्ठ रिश्ता स्थापित करने की राह पर ही चलेंगे और प्रभु को अपने जीवन व हृदय में आमंत्रित करके अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में थमा देंगे। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी अज्ञानता को क्षमा करके हमें अपनी शरण में ले लें और हमें अपने रंग में रंग दें, हमें अपने मूल ईश्वरीय स्वरूप में फिर से जागृत कर दें, हमारे अंदर फिर से ईश्वरीय शक्तियां व गुण जगा दें, ताकि हम तेरे चरणों में समर्पित होकर ईश्वरमय सत्य और प्रेम की राह पर चलते रहें, सदैव ही तेरे साथ और भी अधिक घनिष्ठ व जीवंत रूप से जुड़ते रहें। हमारे हृदय में तेरे प्रति समर्पण सदैव ही अधिक गहरा तथा जीवंत, निष्काम व अनन्य होता रहे। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। तू हमेशा ही हम पर अपनी असीम अनंत करुणा व कृपा बरसाता रहता है, उसके लिए तेरे चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। सबके कल्याण की प्रार्थना भी हम तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। जय हो प्रभु, तेरी बारंबार जय हो। पृष्ठ 140। ये प्रार्थना करके समर्पण की राह पर चलते रहिए। समर्पण की राह संक्षेप में अंतिम अध्याय में बताई गई है। ये सब इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से हमारा मन निर्मल तथा शुद्ध होने लगता है और इससे एक तो हमारे अंदर बैठे प्रभु जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हमारी जागृत चेतना के तल पर पहुंचने लगता है। साथ ही साथ हमारे अंदर जागृति भी आती है और इसलिए बाहर की दुनिया में जो भी ज्ञान प्रभु हमें भिन्न भिन्न प्रकार से दे रहे हैं उसके प्रति भी हम जागरूक होने लगते हैं और हमें बाहर की छोटी बड़ी घटनाओं में छिपे संदेश अर्थात प्रभु हमें उनके द्वारा क्या ज्ञान दे रहे हैं ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि परम सत्य परम तत्व ज्ञान हमें केवल एक सतगुरु द्वारा नहीं मिलता बल्कि सारी सृष्टि ही ज्ञान का स्रोत है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सारी सृष्टि के आकाश तत्व में गुरु तत्व समाविष्ट है। सारी सृष्टि में जो तरह तरह के ज्ञान हैं, चाहे वो भौतिक हो, मन से जुड़ा हो या अध्यात्म से, वो सब ओमकार से ही उपजा है, उसी में समाविष्ट है। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि ओमकार ही सारी सृष्टि में समाविष्ट है। आकाश तत्व में भी ओमकार समाविष्ट है। आकाश तत्व में हमारा सबका सृष्टि के कण कण का भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य भी विस्तार पूर्वक एक जीवंत धारा के रूप में समाविष्ट है और आकाश तत्व पूरी सृष्टि में यानी हमारे आपके अंदर और पूरी पृथ्वी के वातावरण में भी समाविष्ट है। हमें समझना ये है कि यदि हम जागृत होकर मन में परम सत्य परम तत्व को जानने की सच्ची जिज्ञासा व इच्छा लेकर अपना जीवन जीना शुरू कर दें तो सारी सृष्टि के आकाश तत्व में समाया परम तत्व ज्ञान हमारे लिए जीवंत होने लगेगा। प्रभु स्वयं ही कृपा करके हमें अनेकों रूपों में नाना प्रकार से हमारी चेतना अवस्था के अनुसार हमें जो संदेश देना चाहिए उसके उचित स्रोत से जोड़ देंगे। पृष्ठ 141। प्रभु स्वयं ही कृपा करके हमें अनेकों रूपों में नाना प्रकार से हमारी चेतना अवस्था के अनुसार हमें जो संदेश ज्ञान चाहिए होगा उसके उचित स्रोत से जोड़ देंगे। जीवन की कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, मित्र या शत्रु, जाना पहचाना या अनजाना, प्रभु के सत्य व कृपा संदेश ज्ञान का वाहक बनकर हमारे जीवन में आ सकता है। परंतु यदि हम शिष्य के रूप में स्वयं को ढालने का प्रयास नहीं करेंगे अर्थात शिष्य के रूप में जागरूक और सचेत ही रहना नहीं सीखेंगे तो एक तो प्रभु का भेजा गया ज्ञान व कृपा संदेश हमें अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि यदि हम उसकी तरफ आकर्षित भी हो गए और हमने सुन भी लिया
तो भी वो हमारे लिए जीवंत नहीं हो पाएगा, अर्थात आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे। और ये तो स्पष्ट ही है कि यदि आप प्रभु के कृपा संदेश से जुड़ ही नहीं पाए तो उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु की कृपा तो बरसती ही रहेगी, परंतु आपकी गागर यानी पात्र खाली ही रह जाएगा। आपका सूना जीवन फिर भी सूना ही रह जाएगा, उदास जीवन उदास ही रह जाएगा, उसमें कोई ईश्वरीय बसंत कभी नहीं उतर पाएगा। शबरी, ध्रुव, नारद जी और यहाँ तक कि वाल्मीकि जी के जीवन के उदाहरण से हम ये तो स्पष्ट ही समझ सकते हैं कि अपनी चेतना अवस्था में ही कहीं ना कहीं गहरे रूप से वो शिष्य रूप में जागृत तो थे ही, क्योंकि जागृत ना होते तो क्या सिर्फ एक बार की घटना से जीवन रूपांतरण की राह पर इतने दृढ़ संकल्प और निष्ठा के साथ चल पड़ते। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है, इसका एक और भी अर्थ है कि उसके अंदर परम सत्य के प्रति जागृति व जागरूकता होती है, तो प्रभु की असीम अनंत करुणा व कृपा से गुरु भी प्रकट हो जाता है। अब चाहे तो हमें इसका स्वयं भी पता चले या ना चले कि प्रभु ने कृपा करके हमें शिष्य के रूप में जागृत कर दिया है। इसीलिए ये समझ लीजिए कि आज यदि आप समर्पण की राह पर चलना शुरू कर दें तो प्रभु की कृपा से जागरूकता व जागृति स्वयं ही घटित होने लगेगी। और हम आपको ये भी बता दें कि आज के इस घने गहरे कलयुग के अंधकार के समय प्रभु की इतनी असीम कृपा बरस रही है कि प्रभु हम सबको केवल हमारे अंदर से ही नहीं बाहर से भी व्यक्तिगत रूप से जागृत करने की तरंगे बरसा रहे हैं। इसलिए आपके थोड़े से ही पुरुषार्थ से आपके अंदर का शिष्य और परम सत्य परम तत्व में जागृत होने के आवश्यक गुण प्रभु की कृपा से शीघ्र ही जीवंत व सक्रिय हो सकते हैं। आप ये सब विस्तार से समझने के लिए पुरुषार्थ की महिमा व कोई भी व्यक्ति या घटना आपके जीवन का सतयुग बन सकते हैं। ये दोनों अध्याय भी ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पूर्ण जागृत शिष्य बनना भी अति आवश्यक है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। पृष्ठ 143। गुरु नहीं किया तो हमें दीक्षा कौन देगा? परम गुरु परमात्मा स्वयं ही हमें दीक्षा देंगे। अब हमें ये तो स्पष्ट ही हो गया कि कलयुग के इस घने अंधकार के समय में हमें पूर्ण जागृत सतगुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। कलयुग का ये समय ही ऐसा है कि जब हमारी सबकी चेतना अवस्था भी बहुत गिर चुकी है, अर्थात निम्न श्रेणी की है। हम सब ही बहुत विषय विकारों से भरा जीवन जी रहे हैं। ये सब ग्रंथों शास्त्रों में पहले से लिखा है और संतों महात्माओं ने भी हमेशा हमें यही बताया है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया है कि कलयुग के समय में अनेकों अविवेकी, अज्ञानी, पाखंडी गुरु भी खड़े हो जाएंगे और आजकल ये दिखाई भी दे रहा है। गुरु के नाम को कई लोगों ने धन कमाने का साधन बना लिया है और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि अज्ञानता के कारण अनेकों लोग इन गुरुओं को भगवान का अवतार मानकर पूजने भी लगते हैं। ये सब भी संतों ने पहले ही बता दिया था। कबीरदास जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये कलयुग आयो अवय, साधु न जाने कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तिनकी पूजा होए। ये सब केवल इसलिए हो रहा है कि हम सब ही पूरी तरह से विषय विकारों के अधीन हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्ण जागृत सच्चे सतगुरु व सच्चे परम सत्य के शिष्य दोनों ही बहुत कम हो गए हैं। इसको ही कबीर जी ने इस तरह समझाया है कि पृष्ठ 144। न गुरु मिलिया न शीस भया, लालचा खेलिया दाव, बूढ़े बुपरे में चढ़ी पत्थर की नाव। अब जो लोग सच्चे जिज्ञासु हैं और वाकई में अपने परम सत्य में स्थिर और जागृत होकर प्रभु के साथ अपना मूल जीवंत समर्पण का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उनको अविवेकी, अज्ञानी और पाखंडी गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। कबीरदास जी ने भी हमें पहले ही ऐसे गुरुओं से सावधान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि गुरुवा तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यदि हमें पूर्ण जागृत सतगुरु नहीं मिला तो दीक्षा यानी नाम लेने का तो कोई अर्थ या महत्व ही नहीं रह जाता। क्योंकि सतगुरु का महत्व तो इसलिए है कि वो हमें ओंकार यानी शब्द से, जिसे नाम भी कहते हैं, उससे जोड़कर उसमें जागृत और स्थिर भी कर देगा। और ये तो केवल पूर्ण जागृत सतगुरु ही कर सकता है। और ये भी आपको बता चुके हैं कि
कोई आधा अधूरा यानी अविवेकी और पाखंडी गुरु तो नाम दान यानी दीक्षा दे ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरुओं के लिए कहा गया है, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले है। और ये कहा है कबीरदास जी ने। अब आप ही सोचिए कि क्या आप ऐसे गुरु से दीक्षा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट ही है कि ऐसे गुरु से दीक्षा लेकर हम तो माया के अधूरे अंधे कुएं में और भी गहराई से धंस जाएंगे। इस तरह हमारा ये जन्म तो व्यर्थ ही हो जाएगा और साथ ही हमारे अगले कई जन्म भी नाना प्रकार के कष्टों और यातनाओं से भर जाएंगे, क्योंकि ऐसे गुरु के साथ जुड़कर और उससे दीक्षा लेकर तो हम उसके साथ कर्मों से भी बंध जाएंगे, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पृष्ठ 145। ये एक दूषित चक्रव्यूह की शुरुआत ही समझिए। इसका कारण ये है कि हम तो मन के अधीन होने के कारण दूषित मायावी राहों पर चल ही रहे हैं और साथ में हमने गुरु भी ऐसा कर लिया है जो हमारी तरह ही मायावी अहम के अधीन है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जाका गुरु है आंधरा, चेरा खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल में फंद। अर्थात अविवेकी गुरु से दीक्षा लेने से हमारा कल्याण कभी नहीं होगा, बल्कि हमें भटकना ही पड़ेगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ऐसे गुरु बनाइए ही मत और ना ही ऐसे गुरु से दीक्षा ही लीजिए। और यदि अनजाने में दीक्षा ले भी ली है तब भी कोई बात नहीं, आप आज ही प्रभु की शरण में आकर उनको अपना परम सतगुरु बना सकते हैं। प्रभु का प्रेम व करुणामयी संदेश भी यही है कि वो हमारे दुख दर्द व पीड़ा के साथ साथ हमारी कमियां और दुविधाएं भी समझते हैं। और ये भी सच है कि इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें ये भी समझना चाहिए कि अब प्रभु के अतिरिक्त और कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए अब आप सीधे सीधे प्रभु की शरण में ही आ जाइए। हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रभु इस समय अपने सर्वव्यापी सारथी अवतार में धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के साथ साथ उनके अनेक अवतार स्वरूप और अनगिनत कल्याणकारी सेवक भी धरती पर उतर आए हैं। इनमें अनेकों देवदूत, फरिश्ते, विकसित जागृत आत्माएं, सच्चे संत महात्मा, ऋषि मुनि और उच्च श्रेणी के ईश्वरीय लोकों के अनेकों रहवासी भी शामिल हैं। ये सब हमारे कल्याण के लिए ही धरती पर उतरे हैं। ये सब प्रभु की परम कल्याणकारी इच्छा व आदेश के अनुसार ही हो रहा है। ये सब प्रभु की इच्छा से ही हम सबको अर्थात पूरी मानव जाति को ही माया की नींद से जगाने का अथक प्रयास निरंतर ही कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि कलयुग का अंत होने को आ रहा है और सतयुग शुरू होने वाला है। इसलिए प्रभु को उनसे जुड़े उनके अनेकों स्वरूप और कल्याणकारी सेवक हमें सतयुग में प्रवेश दिलाने के लिए तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी को भी सतयुग के लिए तैयार किया जा रहा है। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि प्रभु की इस कृपा का प्रसाद है हमारा पूर्ण रूपांतरण। ये एक यात्रा है, लंबी प्रक्रिया है। ये यात्रा हमें हमारे मायावी विषय विकारों से भरे मन और अहम के विकृत रूप से छुड़ाकर हमें हमारे परम सत्य ईश्वरीय स्वरूप में रूपांतरित करने की है। अर्थात हमें हमारे आत्मस्वरूप एवं परम सत्य परम पिता परमेश्वर में जागृत और स्थिर होने की यात्रा। अब ये सब एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि प्रभु का ये नया अवतार अति अद्भुत है। प्रभु का ऐसा अवतार पहले कभी नहीं हुआ। प्रभु के इस अद्भुत सर्वव्यापी सारथी अवतार में प्रभु की अति विशेष कृपा व करुणा छिपी है। संक्षेप में ये कृपा इस प्रकार है कि जो भी प्रभु को अपने हृदय और जीवन में आमंत्रित करके उनके चरणों में समर्पण कर देगा, प्रभु उसके साथ व्यक्तिगत एवं जीवंत रूप से जुड़ जाएंगे। प्रभु स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से उसके परम सतगुरु एवं परम पिता के रूप में उसका मार्गदर्शन भी स्वयं ही करेंगे। इतना ही नहीं, उसे ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चलने की शक्ति व क्षमता भी कृपा प्रसाद स्वरूप स्वयं ही प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु उसे इस संपूर्ण ईश्वरीय रूपांतरण की राह पर नाना प्रकार से जो भी शिक्षा और दीक्षा चाहिए वो भी स्वयं ही दे देंगे। पृष्ठ 147। अर्थात श्रद्धालु की चेतना अवस्था के अनुसार उसके और अपने बीच की बाधाएं दूर करने में तरह तरह से कृपा तरंगे बरसाकर उसके अंदर नाना प्रकार की ईश्वरीय शक्तियों को समाविष्ट करके उसे आवश्यक शिक्षा और दीक्षा का वरदान देंगे। इस तरह नाना प्रकार से कृपा बरसाकर अपनी शरण में आए श्रद्धालु भक्त को स्वयं ही उसके ओंकार स्वरूप आत्मा में तथा अपने ओंकार स्वरूप में भी जागृत और स्थिर करके उसका परम कल्याण कर देंगे।
इस यात्रा के दौरान ही नहीं बल्कि अब आगे की उसकी अमर आत्मा की अनंत यात्रा में भी सदैव ही उसके साथ ही रहेंगे। ये असीम अनंत कृपा प्रभु अपने कल्याणकारी स्वरूपों एवं सेवकों के साथ हम पर कैसे बरसाते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। इसी प्रक्रिया में श्रद्धालु को तरह तरह से शिक्षा दीक्षा देकर तरह तरह से श्रद्धालु पर प्रभु की असीम अनंत करुणा व कृपा व प्रसाद स्वरूप बरसती है। सबसे पहले तो श्रद्धालु पर ये विशेष कृपा बरसाने के लिए प्रभु एक डिवाइन टीम यानी ईश्वरीय टीम निर्धारित करते हैं। इस डिवाइन टीम में नाना प्रकार की कुशलता प्राप्त 8-10 सदस्य होते हैं। ये सब बहुत ही विकसित प्रकाशमान कल्याणकारी ईश्वर सेवक हैं। ये सब तरह तरह की शक्ति तरंगों के कार्यों में निपुण होते हैं। इनकी नाना प्रकार की निपुणता व कौशल्य हमारे ईश्वरीय रूपांतरण के लिए अति महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। संक्षेप में ये सब मिलकर हमारे कर्मों का बोझ उतारते हैं। हमारे ऊर्जा क्षेत्र तथा सारे सूक्ष्म शरीरों से विशेषकर कारण शरीर से धीरे धीरे हमारे नकारात्मक कर्म के फलों की तरंगों को विसर्जित करना शुरू कर देते हैं और फिर इस प्रकार खाली हुई जगहों को ये विशेष प्रकार की ईश्वरीय कृपा की तरंगे बरसाकर उन्हें शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये सब करके फिर ईश्वर की अति विशेष कृपा की तरंगे बरसाकर ये हमारे सारे ऊर्जा क्षेत्र तथा सूक्ष्म शरीरों को दिव्य करना शुरू कर देते हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं जिसे हम बाहर की दुनिया में सतगुरु की शिक्षा और दीक्षा कहते हैं। उसके पीछे भी आदर्श रूप से प्रभु ही हम पर असीम अनंत करुणा व कृपा ही बरसा रहे होते हैं। इन सब कार्यों के लिए अदृश्य रूप से पर्दे के पीछे सतगुरुओं की इतनी बड़ी ईश्वरीय टीम ईश्वर के निरीक्षण में हम पर ईश्वर की कृपा बरसा रही होती है। ये भी हमने आपको अति संक्षेप में बता दिया है। उपरोक्त बताई गई इतनी बड़ी विशेष कृपा की प्रक्रिया व क्रिया के साथ साथ हमें सूक्ष्म रूपधारी गुरु तरह तरह से परम सत्य परम तत्व ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे होते हैं और अब इसके बाद ही हमें धीरे धीरे शब्द स्वरूप में जागृत और स्थिर करने का कार्य यानी प्रक्रिया शुरू होती है। इसी को सबसे बड़ी दीक्षा यानी ईश्वरीय दीक्षा कहा जाता है। इन कल्याणकारी शक्तियों को ही सृष्टि के शब्द गुरु कहा जाता है। ये प्रभु की कल्याणकारी शक्ति के ही प्राकट्य हैं, जिनको प्रभु ने हम सबको ओंकार में जागृत और स्थिर करने के लिए ही प्रकट किया है। हमें समझना ये है कि प्रभु ने अंतर जगत के सूक्ष्म नूरी स्वरूप ओंकार शब्द गुरुओं को अलग अलग तरंगों के विशेष कार्य सौंपे हैं। इन्हीं में से एक ईश्वरीय नूरी स्वरूप प्रभु की विशेष गुरु दीक्षा शक्ति पुंज का प्राकट्य होता है। ये ओंकार की एक विशेष धुन का प्राकट्य होता है। यही हमें सच्ची दीक्षा देता है। इसके साथ ही और भी कई अन्य ओंकार शब्द गुरु जुड़े होते हैं। ये तो हो गया एक हमारी आंतरिक ईश्वरीय दीक्षा का अति संक्षिप्त महज एवं सरल वर्णन, जिसके द्वारा धीरे धीरे हमें अपने परम सत्य स्वरूप ओंकार से जीवंत सजीव व सक्रिय रूप से जोड़ा जाता है। पृष्ठ 149। हमें उसके जीवंत रूप से जागृत और स्थिर भी किया जाता है। अब हमें समझना ये भी है कि क्योंकि हमारा ईश्वरीय रूपांतरण एक यात्रा है, इसके कई चरण हैं, सीढ़ियां हैं और कई ऊंचाइयां भी हैं। इस यात्रा में हमारी चेतना अवस्था निरंतर ही अधिक से अधिक विकसित एवं प्रकाशमान होती रहती है, अर्थात ईश्वरमयी होती रहती है। ध्यान दीजिए, इसलिए दीक्षा के भी अनेकों तल हैं और आयाम हैं। इसीलिए हमारी इस ईश्वरीय रूपांतरण की यात्रा में हमें कई प्रकार से शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ अनेकों बार दीक्षा भी दी जाती है। ये तो आपको पता ही है कि हम आत्मा रूप में स्वयं ही बहुआयामी हैं और हमारी सृष्टि भी बहुआयामी है। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इन अनेकों शिक्षा प्रणालियों एवं दीक्षाओं द्वारा हमें धीरे धीरे अपने अनेकों बहुआयामी स्वरूपों से भी जोड़ा जाता है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमें अपने बहुआयामी रूपों के साथ साथ इन उच्च श्रेणी के लोकों से भी जीवंत सजीव व सक्रिय रूप से जोड़ा जाता है। हमको इनमें जीवंत व सक्रिय रूप से जागृत व स्थिर भी किया जाता है। इसके लिए हमारे ऊर्जा क्षेत्र और सारे सूक्ष्म शरीरों में भी उच्च श्रेणी की विशेष कृपा की ईश्वरीय तरंगों को समाविष्ट किया जाता है। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि इसके लिए हमें नाना प्रकार से शिक्षा दी जाती है और तरह तरह से हमारा प्रशिक्षण भी किया जाता है और कई बार हमारे अंदर विशेष शक्तियों की तरंगे समाविष्ट करके उच्च श्रेणी की दीक्षाएं भी दी जाती हैं। ये सब इतने विशेष व अद्भुत कार्य हैं कि हम इनको अपनी मायावी सीमित संकीर्ण बुद्धि द्वारा समझ ही नहीं सकते। पृष्ठ 150। ये सारी
तैयारी भी अदृश्य रूप से ही होती है। इसका कारण ये है कि हमारी चेतनावस्था बहुत ही सीमित है और ये कार्य तथा लोग दोनों ही अति सूक्ष्म तरंगों के हैं। इसलिए हमें अपनी स्थूल इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, बल्कि यूं कहिए कि दिखाई दे भी नहीं सकते और ना ही हमारे अनुभव में उतर सकते हैं। हमें ये सब दिखाई दे सके और अनुभव हो सके, इसके लिए प्रभु के सूक्ष्म लोकों के कल्याणकारी शब्द गुरु सेवक आंतरिक दीक्षा द्वारा हमारी आंखें खोल रहे हैं। प्रत्येक श्रद्धालु के साथ प्रभु ने जो डिवाइन टीम यानी ईश्वरीय टीम जोड़ी है, उसके सदस्य हम पर प्रभु की ये कृपा तरंगे बरसाते हैं। तीसरी आंख, जिसे शिव नेत्र और आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यही हमारी दिव्य दृष्टि व इंद्री है। इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा हमें सूक्ष्म लोकों की गतिविधियां सुनाई व दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, इसी दिव्य दृष्टि द्वारा सूक्ष्म लोक की घटनाएं भी हमारे जीवन का जीवंत अनुभव बनने लगती हैं। तीसरी आंख के खुलने से ही हमारे ओंकार की ध्वनि अनहद नाद, जिसे शब्द भी कहते हैं, सुनाई देने लगती है और ओंकार यानी अनहद नाद हमें दिव्य प्रकाश व ज्योति रूप में दिखाई भी देने लगता है। यहाँ तक कि ये हमें प्रेम, करुणा, कृपा व आनंद रूप में अनुभव भी होने लगता है। ध्यान से सुनिए, ये सारे अनुभव प्रभु के साक्षात्कार के ही समान हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अब फिर से अपने ओंकार स्वरूप आत्मा में भी जागृत और स्थिर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी कृपा ये है कि आप अब प्रभु से भी जीवंत एवं व्यक्तिगत रूप से जुड़ रहे हैं। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि तीसरी आंख के खुलने से जो दीक्षा आपको आंतरिक रूप से सूक्ष्म रूप से दी जा रही है, उसकी जागृति आपके दिनचर्या के जागृत चेतना तल पर भी पहुंचने लगी है। पृष्ठ 151। आपको चाहे ये समझ में आ रहा हो या नहीं, परंतु ये दिव्य क्रांति प्रभु की कृपा से आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित हो रही है। प्रभु की इस आंतरिक दीक्षा कृपा से हमें अपने जीवन में हर क्षण बरस रही असीम अनंत करुणा व कृपा का भी एहसास होने लगता है। सामान्य तौर से हमारे सबके साथ यही होता है कि प्रभु की जो कृपा हमारे जीवन में बरस रही होती है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इतना ही नहीं, हमें अपने जीवन में जो रास नहीं आ रहा है, अर्थात जिन बातों का हमें दुख हो रहा है, केवल उन्हीं पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम यही समझते हैं कि प्रभु हम पर कभी कृपा नहीं करते। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जब प्रभु हमें दीक्षा देकर हमारी तीसरी आंख खोल देते हैं, तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि हर क्षण प्रभु की कृपा हमारे और हमारे परिवार पर बरस रही है और हमारे हृदय में प्रभु के प्रति कृतज्ञता की भावना भी निरंतर ही बनी रहती है। इतना ही नहीं, प्रभु हमारे अंदर इतनी जागृति कर देते हैं कि जब कोई दुख भरी घटना भी हमारे जीवन के रंगमंच पर उतरती है, तब भी हमारे मन में यही भाव उठता है कि प्रभु ने अपनी कृपा से हमारे जीवन की किसी बहुत बड़ी दुखदायी घटना को टालकर बहुत ही छोटे पैमाने पर हमारे जीवन में उतारा है। यदि प्रभु की कृपा नहीं होती तो कोई उससे भी बड़ा दुख हमारे जीवन में उतर सकता था और हमारे अंदर गहरी कृतज्ञता और आस्था व श्रद्धा की सच्ची भावना बनी रहती। हमें अपने अंदर की गहराइयों का आभास होता है, अर्थात ये एहसास बना रहता है कि प्रभु ने हमारे कर्मों का बहुत बड़ा बोझ अपनी असीम करुणा व कृपा से विसर्जित कर दिया है। पृष्ठ 152। इस प्रकार की चेतना अवस्था प्रभु की कृपा से ही घटित होती है। यूं भी कह सकते हैं कि घटित हो भी केवल सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की कृपा से ही सकती है। इसी जागृत ईश्वरीय चेतना अवस्था के साथ प्रभु की एक और भी असीम अनंत कृपा जुड़ी है। ये कृपा ये है कि धीरे धीरे हमें ये भी एहसास व अनुभूति होने लगती है कि प्रभु हर पल हमारे साथ ही खड़े हैं, हमारे अंदर भी हैं और हमारे चारों तरफ भी हैं। हर पर हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, हम पर अपनी असीम करुणा व कृपा बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे यह एहसास और भी गहरा और जीवंत व सजीव भी होता रहता है। धीरे धीरे हमारी चेतना अवस्था विकसित होकर पहले से भी अधिक दिव्य और ईश्वरमयी होती रहती है। प्रभु की कृपा से हमारी चेतना अवस्था विकसित होते होते हमारे अंदर एक अद्भुत दिव्य क्रांति घटित होने लगती है। इससे हम पर एक और कृपा ये होती है कि हमारे अंदर अपने और पराये का फर्क भी मिटने लगता है। अब हमें ये भी लगने लगता है कि हम सब आत्मबंधु हैं, हम सब एक दिव्य ईश्वरीय रिश्ते में सदा से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सदा ही जुड़े भी रहेंगे। सरल शब्दों में, इस नई ईश्वरीय चेतना अवस्था में हम सबको प्रभु की प्रिय आत्माओं के रूप में देखने लगते हैं। हमें जीवंत रूप से अर्थात आंतरिक अनुभव से ये समझ आने लगता है कि ये सब जीवात्माएं भी
हमारी तरह ही शरीर तथा मायावी मन से बंधकर एक अति सीमित एवं संकीर्ण चेतना अवस्था में जीवन जी रही हैं और इसीलिए हमारे हृदय की गहराइयों से सबके लिए क्षमा व कल्याण की प्रार्थना स्वतः ही प्रकट होने लगती है। ये दिव्य चेतना अवस्था भी एक दिव्य दीक्षा के बाद ही घटित होती है। इस चेतना अवस्था को जागृत और सक्रिय करने के लिए प्रभु हमारे अंदर इस परम सत्य ज्ञान बोध को जीवंत करने की विशेष कृपा तरंगे बरसाते हैं। पृष्ठ 153 अर्थात ये सब प्रभु की असीम करुणा व कृपा से मिली विशेष शिक्षा, बोध तथा दीक्षा के रूप में प्रसाद स्वरूप ही मिलता है। ये सब सुनकर आपको ये तो स्पष्ट ही हो गया है कि प्रभु के अलावा सृष्टि की कोई दूसरी शक्ति इतनी असीम करुणा व कृपा हम पर नहीं बरसा सकती। प्रभु के अलावा ना तो किसी के पास इतनी असीम और अनंत दिव्य क्षमता है और ना ही शक्ति कि किसी को इतना दिव्य बोध करा सके या इतनी पवित्र दिव्य दीक्षा दिला सके। ये कृपा जिस पर भी हुई है या आगे भी कभी होगी, केवल और केवल प्रभु की असीम अनंत करुणा व कृपा द्वारा प्रसाद रूप में ही होती है। ये सब सुनकर आपको प्रभु द्वारा जागृत किए गए परम सत्य बोध व दीक्षा का महत्व भी समझ में आ ही गया होगा। फिर भी हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप ये सब 2-4 बार सुनकर ध्यान से बैठकर इस पर चिंतन मनन करें। इससे आपको प्रभु की असीम करुणा व कृपा को गहराई से समझकर उनके चरणों में शरणागत होकर समर्पण की राह पर चलने की प्रेरणा भी मिलेगी और साथ ही शक्ति भी मिलेगी। आपके हृदय में प्रभु के प्रति आस्था व श्रद्धा भी सच्ची और गहरी होने लगेगी। इसके अलावा आपको ये भी समझ आएगा कि बाहर की दुनिया में आपका कोई गुरु है या नहीं, आपने नामदान यानी दीक्षा ली है या नहीं, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि प्रभु ही परम सत्य परम तत्व के परम गुरु हैं। पृष्ठ 154 और इतना ही नहीं, इस समय प्रभु स्वयं ही इस धरा पर परम गुरु के रूप में अवतरित हो गए हैं और प्रभु के साथ उनके अनेकों कल्याणकारी स्वरूप तथा निष्काम कल्याणकारी सेवक निरंतर ही हमारे अंदर और बाहर अर्थात हर जगह सृष्टि के गुरु रूप में हमें सच्चा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं और हमें नाना प्रकार की सच्ची ईश्वरीय दीक्षा भी दे रहे हैं एवं हमें परम सत्य ज्ञान का जीवंत रूप से बोध भी कराया जा रहा है। हमारा मार्गदर्शन करने के साथ साथ हमें ईश्वर के चरणों में समर्पित रहकर ईश्वरमयी सत्य और प्रेम की राह पर चलने की शक्ति व क्षमता भी निरंतर ही दी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी रक्षा व सुरक्षा भी निरंतर की जा रही है। हे प्रभु, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। सारे कल्याणकारी सेवकों के चरणों में कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। सच्चा सतगुरु कौन, भाग 2 समाप्त।